Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. एपिसोड शूटिंग। आज की पार्टी बहुत अच्छे से खत्म हो गई। सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया। वहीं आराध्य की फैमिली और आराध्य भी वहां से चला गया था। अभी रात के करीब 1 बज रहे थे कि मल्लिका अपने कमरे में सो रही थी और उसने आराध्या के लिए कुछ खतरनाक प्लान किया था। इधर आराध्या के रूम में आराध्या बेहद तक गई थी और वो सो चुकी थी, मगर उसको मल्लिका के प्लान के बारे में पता था कि वो क्या करने वाली है। इधर प्रेम जी के कमरे में वो आज भी स्टडी रूम में ही सो रहे थे। सीता जी बस उन्हें देखती ही रह गई, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। ऐसे रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह आज आराध्या का शूटिंग का पहला दिन था, तो वो जल्दी से उठी और उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। करीब आधे घंटे बाद वो अपने बालों में टॉवल डॉलर और एक व्हाइट बाथरोब पहनकर बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बाल सुखाने लगी। और उसके बाद वो क्लोजेट में जाकर एक टी शर्ट और एक फॉर्मल पैंट पहनकर बाहर आ गई। उसने बालों की पोनी टेल बना ली और स्नीकर्स पहनकर कमरे से बाहर आ गई। तभी उसी समय मल्लिका भी अपने रूम से बाहर निकल रही थी। उसने आज हल्का मेकअप किया हुआ था, जिससे वो अच्छी लग रही थी। आराध्या ने उसे इग्नोर कर दिया और वहां से नीचे की तरफ चली गई। वहीं खुद को ऐसा इग्नोर होता देख मल्लिका को बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अटेंशन की बहुत ज्यादा आदत थी, मगर उसे मिलती बहुत कम थी। दोनों ने अपने हाथों पर सूटकेस पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो 1 महीने के लिए यहाँ से बाहर नेपाल जाने वाले थे, क्योंकि लगभग शूटिंग हो चुकी थी, मगर सिर्फ हीरो और विलेन की। मगर अब उनकी शूटिंग फीमेल लीड और सेकेंड लीड के साथ होनी थी। दोनों ने नाश्ता किया और सबसे मिले और आदित्य के साथ स्टेशन पर चले गए। वहीं बाकी फिल्म क्रू भी मिलने वाला था। इधर आराध्या और मल्लिका के आने के बाद सब लोग प्लेन पर बैठ गए और प्लेन अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। मल्लिका बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत लोग उसकी चापलूसी कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो फीमेल लीड थी और उसका सरनेम मेरा होने की वजह से सब उसे काफी अटेंशन दे रहे थे, जिसे मल्लिका काफी एंजॉय कर रही थी और अपनी तिरछी आंखों से आराध्या को देख रही थी, जिसे इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिससे मल्लिका के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो अपने मन में बोली, जितना खुश होना है वो लो आराध्या, बस एक बार मैंने जैसा प्लान किया है वो हो जाए, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कभी नहीं भूल पाओगी। वहीं आराध्या को अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजरें महसूस हो रही थी और उसे पता भी था कि कौन उसे ऐसे देख सकता है, तो उसने बस इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड हुआ और सब लोग प्लेन से उतर गए और उन्होंने वहां से एक बस पकड़ी और सभी लोग होटल की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कल से शूटिंग स्टार्ट थी तो सब तक गए थे, तो वो लोग बस अभी का पीकर आराम करना चाहते थे। सभी होटल पहुंचकर अपने अपने कमरे में चले गए। इस फिल्म को आराध्य की कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी, इसलिए सभी लोगों को काफी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही थी। वहीं आराध्या ने वहां पहुंचकर अपना वाईफाई कनेक्ट किया, क्योंकि वहां नम कॉल नहीं लगती थी, और अपने डैड को कॉल लगाकर बता दिया कि वो पहुंच गई। और फिर अपने भाई को भी कॉल करने के बाद आराध्या को वीडियो कॉल किया। आराध्या ने आराध्या को जैसे ही देखा उसे सुकून मिला और उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान खिल गई। आराध्या प्यार से बोली, आर्य हम पहुंच गए हैं और आपका अरेंजमेंट काफी अच्छा है, आप टाइम पर खाना खा लेना और आप पक्का मेरी लास्ट शूटिंग पर यहाँ आना। तो आराध्या मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल जाना, मैं पक्का आऊंगा, अगर मुझे आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना होता तो मैं तुम्हारे साथ ही वहाँ आ जाता। तो आराध्या बोली, कोई बात नहीं, आप जल्दी से अपना काम करो और मेरे पास आ जाओ, आई मिस यू ना। तो आराध्या उसे शिद्दत से देखते हुए बोला, आई मिस यू टू बच्चा एंड आई लव यू सो मच। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों और बातें करने लगे, मगर आराध्या को थकान की वजह से नींद आ गई। आराध्या को उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे बेहद सुकून पहुंचा रही थी। वो भी सो गया, उसकी मीटिंग नाइट को थी और अभी वहां दिन हो रही थी। आराध्या की जब नींद खुली तो रात के 8 बज रहे थे। वो उठी, मगर जैसे ही उसकी नजर आराध्या के चेहरे पर पड़ी वो मुस्कुरा उठी, क्योंकि आराध्या बेहद मासूम लग रहा था। आराध्या ने अपना कैमरा निकाला और आराध्या की एक फोटो खींच ली और अपने दिल में हाथ रखते हुए बोली, हाय ये कितना हैंडसम है।
इतना बोलकर उसने फोन में ही आराध्य को एक किस दे दी और शर्माते हुए कॉल कट कर दिया। वहीं आराध्य की भी नींद खुल गई थी। वो तो बस देखना चाहता था कि आराध्या क्या करेगी, मगर जब आराध्या ने उसे कॉल पर किस की तो उसकी धड़कनें एकदम फास्ट हो गई। आज के लिए इतना ही। गाइस, पढ़ के लाइक कमेंट भी करें, वरना मेरा लिखने का क्या फायदा। एपिसोड ईशान का बढ़ता पागलपन। आराध्य की धड़कनें एकदम से फास्ट चल रही थी। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, जाना तुम मुझे पागल कर रही हो, अब तो मुझे सच में जल्दी काम खत्म करना होगा। इतना बोलकर वो भी फ्रेश होने चला गया, क्योंकि उसकी अभी मीटिंग होने वाली थी। इधर आराध्या भी फ्रेश हुई और डिनर करने के लिए नीचे चली गई, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। आराध्या भी वहीं पर सबके साथ बैठ गई। सभी लोग ने अपने पसंदीदा डिशेज ऑर्डर की और खाने का वेट करने लगे। वहीं ईशान बस एकटक आराध्या को देख रहा था और मन में बोला, बेबी डॉल, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मगर मेरे अलावा कोई तुम्हें उस नजर से नहीं देख सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी आंखों में आराध्या के लिए जुनून और एक अलग ही तरह का पागलपन नजर आ रहा था। तभी खाना आ गया। सभी लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मोहिनी भी यहाँ कुछ नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये उसकी पहली फिल्म थी और वो फीमेल लीड थी, तो उसे पता था कि सब उसे ही पसंद करेंगे, क्योंकि उसका कैरेक्टर एक मासूम लड़की का था। आराध्या ने रूम में पहुंचकर अपने घर में फोन किया और उसके बाद सो गई। उन्हें लगभग 1 महीने यहाँ रहना था और कल से शूटिंग स्थल होने वाली थी, इसलिए वो सो गई। बाकी लोग भी सो गए, क्योंकि कर से उन्हें टाइम नहीं मिलने वाला था। अगली सुबह सभी लोग उठ गए और फ्रेश होकर नीचे नाश्ते के लिए आ गए। नाश्ता करने के बाद सभी लोग शूटिंग की जगह पर चले गए। तो अब ये शूटिंग हीरो हीरोइन के कुछ लव मोमेंट और विलेन के बीच की बहस फाइट सब कुछ था। आज ज्यादा नहीं, बस 3 सीन शूट किए और लंच के सब आराम करने चले गए, क्योंकि अब नाइट के शूट भी करने थे। मल्लिका बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी, मगर फिर भी आराध्या की एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी, जैसे वो कैरेक्टर ना होकर आराध्या की ही अपनी लाइफ हो। ईशान को आकाश से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि आकाश यानी सक्षम फिल्म में आराध्या यानी अक्षता से बेपनाह मोहब्बत करता है, और जब ईशान यानी शिवम उसे मारता है तो वो मल्लिका यानी साक्षी, शिवम और जागृति यानी समीक्षा को जान से मार देता है। और अक्षता के कुछ लव सीन भी थे, जिसे देखकर ईशान के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वो अपनी जानलेवा नजरों से आकाश को देखने लगा, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था, वरना क्या पता उसकी हरकतों की वजह से आराध्या उससे नफरत करने लगती। ऐसा सोचकर वो अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गया। ऐसे ही रात हो गई और सबने डिनर किया। डिनर के बाद रात के सीन शूट हुए, जिसमें ईशान और मल्लिका, साक्षी और शिवम के रोमांटिक सीन थे, जिन्हें शिवम आराध्या के साथ करना चाहता था, और आकाश और आराध्या के भी कुछ रोमांटिक मोमेंट इसमें मौजूद थे। मगर किस या कुछ और आराध्या के सीन में एंड नहीं था। आज का दिन भी निकल गया और सब लोग अपने अपने रूम्स में सोने चले गए। जागृति और आराध्या की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आकाश और आराध्या भी अच्छे दोस्त बन गए थे। आकाश और जागृति एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात आराध्या के अलावा किसी को पता नहीं थी। ऐसे ही लगभग 15 दिन ऐसे ही शूटिंग में कब निकल गए पता ही नहीं चला। ईशान से भी आराध्या की अब बनने लगी थी। वो चारों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, मगर मल्लिका ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने घमंड में ही रहती थी। ईशान की फीलिंग आराध्या के लिए बढ़ती ही जा रही थी, मगर आराध्या इस बात से अनजान थी, क्योंकि वैसे तो हमारी आराध्या बहुत चालाक थी, मगर प्यार के मामलों में वो एकदम बेवकूफ थी। आधी शूटिंग हो चुकी थी और आराध्या रोज अपनी फैमिली, दोस्तों और आराध्या से बात करती थी। आराध्या को आराध्या की बहुत याद आती थी, मगर आराध्या उसे अपना काम छोड़कर नहीं आने दे रही थी, मगर वो अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा था। इधर आराध्या के घर पर सब लोग उदास थे, क्योंकि आराध्या के बिना घर में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। आराध्या के दोस्त भी आराध्या को बहुत मिस कर रहे थे। वहीं एक बड़े से अंधेरे कमरे में एक आदमी मेरा फैमिली की फोटो को लगाकर नफरत से बोल रहा था, सीता, मेरा तुम्हारे पति और पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मुझे नहीं रिजेक्ट करना था, इसकी कीमत तुम्हारा परिवार और तुम्हारी प्यारी बेटी चुकाएगी। अभी तो मेरा सबसे बड़ा हथियार भी है, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। एपिसोड वाइल्ड रोमांस।
ऐसे ही दिन बीतने लगे और उन चारों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी होती गई। मगर ईशान तो जितना आराध्या को जानता उतना ही उसके पीछे पागल हो रहा था। मगर वो आराध्या को सच में प्यार करता था, हवस या कोई दूसरा ख्याल उसके दिमाग में नहीं था। आराध्या की शूटिंग लगभग कंप्लीट ही हो गई थी। अब उसके कुछ फाइटिंग सीन और फिर डेथ सीन बचा था। बाकी सबकी भी लगभग शूटिंग खत्म हो ही गई थी। अब बस 3 दिन ही बचे थे। आराध्या का भी अब थोड़ा ही काम बचा हुआ था। इधर मेरा मैंशन में प्रेम जी की भी फिर से ड्यूटी लग चुकी थी, मगर वो रात को घर आते थे क्योंकि उनकी पोस्टिंग हमेशा के लिए इनके घर के साइड ही कर दी थी। उन्हें भी अपनी प्रिंसेस की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, मगर वो क्या करते, आराध्या का सपना भी तो नहीं तोड़ सकते थे। धीरे धीरे ये 4 दिन भी कब बीत गए पता ही नहीं चला। आज कहानी की एंडिंग थी, जिसमें पहले आराध्या अक्षिता कहानी की सेकेंड लीड की डेथ और फिर हीरो हीरोइन का डेथ सीन भी था। जो विलेन अक्षिता का बदला लेने के लिए हीरो हीरोइन को मार देता है। जैसे ही मूवी की एंडिंग हुई, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी ईशान का फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया, वहां से कुछ कहा गया, जिससे वो शांत पड़ गया। तभी वो किसी के हिलाने से होश में आया और अपने इमोशन को कंट्रोल कर उसने डायरेक्टर को बात बताई और तुरंत वहां से घर के लिए निकल गया। सभी लोग खाने के बाद रूम में चले गए क्योंकि अभी रात हो रही थी। कमरे में पहुंचकर आराध्या ने शावर लिया और टॉवल में ही बाहर आ गई। उसने अपने बाल सुखाए और जैसे ही जाने को हुई, किसी ने झटके से उसका हाथ खींच लिया तो आराध्या सीधे उसे इंसान के गोद में जाकर गिरी, जिससे आराध्या को पहले डर लगा, मगर फिर उसने उसकी हरकत याद की तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मगर जैसे ही उसने उस शख्स का चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके सीने से सर लगाकर रोने लगी। आराध्य उसके बाल से हिलाने लगा। जी हाँ, ये कोई नहीं, हमारा आराध्य था, जिसने आज ही अपना काम खत्म कर आज ही आ गया। आराध्या रो रही थी और अब उससे जब उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसका सर ऊपर किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और बहुत डीपी उसके होठों का रस पीने लगा। इतने दिनों की तड़प आज आराध्या को देखकर उसकी पूरी हुई थी। इतने दिन से उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, मगर आज आराध्या को देखकर उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। आराध्या भी अब उसका साथ देने लगी। दोनों ही बेताबी से एक दूसरे को चूम रहे थे और रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जाने वाली थी। आराध्य ने अपने हाथों को उसकी कमर पर रखा और टॉवल से ही सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसके होठों को रिहा कर दिया और उसके गले को बेहद अग्रेसिव होकर चूमने और काटने लगा, जिससे आराध्या की सिसकी तेज निकलने लगी, जिससे आराध्य पागल हो गया। उसने आराध्या का टॉवल नीचे किया और अपने होंठ उसके उभारों पर रख दिया। उसने उसके एक उभार को अपने मुंह में लिया और दूसरे को तेजी से प्रेस करने लगा। आराध्या को भी इतने दिन बाद आराध्य की करीबी एक सुकून दे रही थी। आराध्या ने एकदम से आराध्य को धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गई। उसने उसके शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके गले पर किस करने लगी, जिससे आराध्य की आंखें बंद हो गई और वो अपने गर्दन पर उसके मुलायम होठों को महसूस करने लगा। आराध्या धीरे धीरे उसके एब्स पर हाथ फिराने लगी, जिससे आराध्य का कंट्रोल छूटने लगा। फिर अचानक ही आराध्या का हाथ आराध्य के मेन पार्ट में चला गया। जैसे ही आराध्य ने यह महसूस किया, दोनों की सांसें और भी गहरी हो गई। आराध्या मदहोशी और शरारत से आराध्य की आंखों में देखने लगी। आराध्य ने मदहोश आवाज में बोला, बेबी डू इट। तो आराध्या ने उसका लोवर निकाल दिया और उसे ऊपर नीचे करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उसे मुंह में ले लिया और उसे शक करने लगी तो आराध्य बोला, ए फक डैम इट। थोड़ी देर बाद आराध्या निधासी बेड पर गिर गई। उसे होठों पर नमी लगी हुई थी। तभी आराध्य ने एकदम से उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे बहुत गहराई से चूमने लगा और उसके हाथ उसकी थाई पर घूमने लगे कि अचानक उसने अपनी 2 उंगलियां उसके किट्टी में डाल दी, मगर आराध्या की चीख उसके मुंह में ही रह गई। आराध्य तेजी से उंगलियों को अंदर बाहर करने लगा। उसने उसके होठों को छोड़ दिया। आराध्या के मुंह से हसीन आवाजें निकलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी उंगलियों को बाहर निकाल दिया। आराध्या पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। आराध्या ने अपना लोवर पूरा उतार दिया और आराध्या का टॉवल भी उसके जिस्म से अलग कर दिया।
उसके बाद उसने एक बार फिर उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसके अंदर समा गया। आराध्या का ये दूसरा टाइम था, मगर उसे दर्द हो रहा था। मगर आराध्या के प्यार से किस करने से वो किस में खो गई और उसका दर्द भी कम होने लगा। इधर आराध्या ने अपनी कमर को मूव करना स्टार्ट कर दिया और उसके होठों को छोड़ दिया। आराध्या की सिसकियां तेज हो गई। आराध्या टाइम के साथ अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। ऐसे ही 2 बज गए। आराध्या पूरी तरह थक चुकी थी। आराध्या ने उसे उठाया और बाथरूम जाकर उसे साफ किया और फिर एक बाथरोब पहनाकर बाहर लाया और खुद भी बाथरोब पहनकर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। एपिसोड मल्लिका का प्लान और उसकी घबराहट। अगली सुबह आराध्या की नींद खुली तो उसने डायरेक्टर को बता दिया कि उनको डिस्टर्ब ना करें और सब लोग चले जाएं, वो बाद में जाएंगे। वहीं सभी लोगों ने नाश्ता किया और बस में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वहीं आराध्या को ना देखकर जागृति बोली, सर आराध्या कहाँ है? तो डायरेक्टर बोले वो उन्हें कुछ काम था तो वो बाद में आने वाली हैं। तो जागृति ने ओके बोला। वहीं मल्लिका के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने किसी को मैसेज भेजा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आराध्या जिंदा बची तो फिर मुलाकात होगी। इतना बोलकर अपने मन में एविल स्माइल करने लगी। इधर रूम में आराध्या ने आराध्या को नहीं उठाया। उसने होटल स्टाफ को हेल्दी नाश्ता रेडी करने को बोला और अपने असिस्टेंट से अपने लिए कपड़े मंगवा लिए। थोड़ी देर बाद रोहित शेट्टी ने दरवाजा नॉक किया तो आराध्या ने दरवाजा खोला और कपड़े ले लिए और बोला, जेट रेडी रखना, तुम्हारी लेडी बॉस के उठते ही निकलेंगे। तो रोहित ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। करीब 1 बजे आराध्या की नींद खुली। उसे हल्का दर्द अभी भी था। उसने अपनी आंखें खोली तो उसे आराध्या दिखा जो रेडी होकर उसे ही निहार रहा था। उसने आराध्या को उठाया और बाथटब में बैठा दिया जिसमें गुनगुना पानी भरा हुआ था। आराध्या को आराम मिल रहा था। आराध्या बाहर आ गया और उसने खाना ले आने को बोला। आराध्या ने शावर लिया और फिर बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। आराध्या ने उसके बैग से कपड़े निकालकर उसे दिए और खुद उसके लिए दवाई और खाना निकालने लगा। आराध्या ने चेंज कर लिया। आराध्या ने उसे खाना खिलाया और उसको दवाई भी खिला दी। फिर दोनों बाहर की तरफ आ गए जहां एक गाड़ी खड़ी थी। आराध्या को रोहित, ड्राइवर और सभी गार्ड्स ने ग्रीट किया और फिर गाड़ी का गेट खोल दिया। आराध्या और आराध्या दोनों पीछे वाली सीट में बैठ गए। वहीं रोहित पैसेंजर सीट पर बैठ गया और गाड़ी जय की तरफ निकल गई जहां अभी सब कुछ खाली करवा दिया था और वहां आराध्या का पर्सनल जेट खड़ा था। मगर आधे रास्ते में ही कुछ गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। आराध्या के सभी गार्ड्स ने आराध्या की गाड़ी को घेर लिया। आराध्या इतने लोगों को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। आराध्या खाली आंखों ने उन गुंडों को देख रही थी। तभी उनमें से एक गुंडा बोला, तुम लोग कौन हो? उन गार्ड्स के कपड़े के लोगों पर ध्यान नहीं दिया जिस पर डेविल किंग का लोगो लगा हुआ था। वहीं वो गुंडे बोले, अभी के अभी उस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। वहीं आराध्या को मारने की बात सुनकर आराध्या का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो गुस्से से बाहर आया और सबको अपनी आग उगलती नजरों से देखने लगा। वहीं आराध्या की आंखें देखकर वो लोग डर से कांप गए, मगर जल्दी ही खुद को काबू कर फिर से धमकी देने लगे। आराध्या ने अपनी गन निकाली और उन सबके लीडर के सर के बीच में गोली मार दी जो कब से आराध्या को खत्म करने की बातें कर रहा था। उसने अपने गाइस को ऑर्डर दिया, इन सबको हेल विला लेकर जाओ और टॉर्चर करो, मगर कोई भी मरना नहीं चाहिए। इन सबको मैं अपने हाथों से मारूंगा। और जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने देखा कि आराध्या फिर से सो गई। उसने उसे अच्छे से लेटाया और एक पतली सी चादर ओढ़ा दी और उसका सिर अपने पैरों में रख लिया। ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दी। वहीं गार्ड्स ने उन सबको एक दूसरी गाड़ी में मारकर अंदर फेंक दिया और गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ चलाने लगे। थोड़ी देर बाद आराध्या की गाड़ी एयरपोर्ट पर आकर रुकी। आराध्या ने आराध्या को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर जेट में चढ़ गया और उसे ले जाकर एक रूम में सुला दिया। उसने अपने असिस्टेंट रोहित, जिसका नाम राज भी है, उसे कॉल किया और कुछ बोलकर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद प्लेन उड़ने लगा। आराध्या भी आराध्या को अपनी बाहों में लेकर सो गया। इधर मल्लिका मेरा मेंशन पहुंच चुकी थी। वो जाकर सीता जी के गले लग गई। उन्होंने भी उसे गले से लगा लिया, मगर फिर बोली, आराध्या कहाँ है?
तो मल्लिका बोली मॉम उसे कुछ काम था। तभी बोली पता नहीं वहां उसे क्या काम होगा। तभी प्रेम जी बोले उसकी चिंता तुम मत करो, वो वहां अकेली नहीं है बल्कि आराध्य के साथ हैं। जैसे ही मल्लिका ने ये सुना उसे गुस्सा आने लगा, मगर जल्दी ही उसका गुस्सा डर में बदल गया। एपिसोड आराध्य का पागलपन। मल्लिका डर गई थी। अगर किसी को पता चल गया कि आराध्या को मरवाने का प्लान उसी का था तो उसका क्या होगा। प्रेम जी शायद उसकी जान ले और उसका इस घर में आखिरी दिन हो। वो सीता जी से बोली मॉम मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो सीता जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो अपने तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे में पहुंची, उसने खुद को कमरे में लॉक कर दिया, फिर किसी के नंबर पर कॉल करने लगी, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। तभी वो बोली क्या वो पकड़े गए? वो लोग मेरा नाम ले लेंगे तो मैं क्या करूंगी। तभी उसने किसी को कॉल किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई क्या बात है? तो मल्लिका बोली डैड एक गम बंद हो गई। इतना बोलकर उसने सारी बातें बता दी। वहीं दूसरी तरफ बेहद गुस्से भरी आवाज आए बेवकूफ लिंकी, अगर तुम्हारी गलती की वजह से मेरा प्लान खराब हुआ तो उस प्रेम से पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलकर उन्होंने फोन काट दिया। वहीं मल्लिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली डैड को बस अपने बदले की पड़ी है, उन्हें मेरी तो बिल्कुल फिक्र नहीं है, मगर मैंने उनकी बातों में आकर ये सब किया, मगर मुझे आराध्या से नफरत है। डैड तो आराध्या को कितना प्यार करते हैं और मेरे डैड हैं जिन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना बोलकर वो पेट के बल लेट गई। उसे बहुत डर लग रहा था, मगर उसने सोच लिया था अगर वो फंसी तो यहाँ से भाग जाएगी। इधर दूसरी तरफ आराध्या के बेसमेंट में इस वक्त उन गुंडों की खातिरदारी की जा रही थी। आराध्या बोला नाम बताओ उसका, किसके कहने पर किया ये सब? तो वो गुंडे डर से कांपने लगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था। उनके सामने आराध्य सिंह उर्फ डेविल किंग बैठा था, जो बहुत बेरहम था और उसे लोग मौत का देवता बोलते थे। उन्होंने डर से एक नंबर दिया और सारी बात उगल दी। आराध्य ने उस नंबर का पता लगाने के लिए अपने असिस्टेंट राज कहा और उन गुंडों के बॉस को पकड़कर उसके आंखों में चाकू डाल दिया और फिर बहुत बेरहमी से उसका मेन पार्ट काट कर उससे बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जाना पर अपनी गंदी नजर डालने की? वो मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर किसी ने भी उसके और मेरे बीच आने की कोशिश की मैं उसकी जान ले लूंगा। आराध्या की आंखों में जुनून और एक पागलपन था जो कि सिर्फ आराध्या के लिए था। वो आराध्या से इतना प्यार करता था कि वो उसके आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आराध्या उसके रूम में सो रही थी। उसने उस आदमी को अपने शेर के आगे डाल दिया और वहां से एक कमरे में जाकर उसने नहाया, फिर वहां से अपने कमरे में चला गया। उसकी नजर बेड पर सोई लड़की पर पड़ी तो वो उसके पास चला गया और उसके बगल में बैठकर उसे देखने लगा और धीरे से बोला जाना तुम कितनी खूबसूरत हो, मगर तुम सिर्फ मेरी हो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम अभी भी मेरी ही हो, मगर मैं पूरी दुनिया के सामने तुम पर अपना हक चाहता हूँ। सब तुम्हारे नाम के आगे आराध्य सिंह लगाए। तभी उसने देखा कि आराध्या उठने वाली है, तो उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और उससे बोला बच्चा कुछ खा लो फिर हम मेरा मेंशन चलते हैं। आराध्या वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आए और दोनों ने खाना खाया और वहां से नीचे आ गए। दोनों मेंशन से बाहर चले गए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और दोनों कार में बैठ गए। उनकी कार मेरा मेंशन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी कार मेहरा मेंशन में रुकी। गार्ड्स ने आराध्या की कार देखकर गेट खोल दिया और उनकी गाड़ी मेंशन के अंदर आ गई। गार्ड्स ने जल्दी से कार का गेट खोला, तभी आराध्या बाहर निकला और उसने आराध्या को भी बाहर निकाला और दोनों घर के अंदर चले गए। जैसे ही दोनों हॉल में आए आराध्या दौड़कर प्रेम जी के गले लग गई। आज वो 1 महीने बाद अपने पापा से मिल रही थी। तभी आराध्या का फोन बजा और उसने फोन उठाकर कान में लगाया। तभी वहां से कुछ कहा गया जिससे आराध्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी वो गुस्से से चिल्लाया मल्लिका बाहर आओ। वही सब डर गए क्योंकि आराध्या अभी बहुत खतरनाक लग रहा था। आराध्या आराध्या को देखकर बोली आराध्या क्या बात है? तो आराध्या बोला तुम्हें पता है आज जो हमला हुआ वो सिर्फ तुम्हारे लिए था और वो हमला मल्लिका के कहने पर हुआ। तभी प्रेम जी की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने एक नजर सीता जी को गुस्से से देखा जिससे सीता जी कांप गई और वो अपने तेज कदमों से मल्लिका के कमरे की ओर चले गए।
वहीं उनके पीछे पूरा परिवार भी आ गया, सिवाय अथर्व और आदित्य के, क्योंकि दोनों घर पर नहीं थे। तभी प्रेम जी ने अपना हाथ दरवाजे को खटखटाने के लिए उठाया, मगर दरवाजा खुद ही खुल गया। जब उन लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो मल्लिका वहां नहीं थी और उसकी अलमारी से सारे कपड़े गायब थे और बालकनी में एक सीढ़ी लगी हुई थी। मतलब साफ था, मल्लिका भाग चुकी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वहीं मल्लिका के कमरे को देखकर आराध्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने मन में बोली, मतलब चारा खुद मछली के पास चला गया। सही है, अब खेल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसने जल्दी खुद को नॉर्मल किया और सबसे बोली, छोड़िए मैं ठीक हूं ना, बस अब आप उस बात को भूल जाइए। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। बाकी सब भी वहां से चले गए। अब कमरे में प्रेम जी और सीता जी ही बचे थे। तभी प्रेयर जी ने सीता जी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए अपने साथ ले गए। वो उन्हें अपने कमरे में ले गए और उन्होंने उनका हाथ झटके से छोड़ दिया, जिससे सीता जी गिर गई। प्रेम जी बोले, मैंने पहले ही कहा था कि अगर किसी की भी वजह से मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा तो मैं किसी को नहीं गा, मगर तुम्हारी उस घटिया बेटी ने मेरी प्रिंसेस की जान लेनी चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुन लो तुम, अगर अब तुमने उस लड़की की फिक्र की तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में जरा भी टाइम नहीं लगाऊंगा। जो औरत अपनी इकलौती बेटी की सगी नहीं हो सकती, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये तुम्हें धमकी नहीं दे रहा बल्कि सच बोल रहा हूँ, मगर उस घटिया लड़की की जान मैं अपने हाथों से लूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चले गए, मगर सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनके एक गलत फैसले ने उनकी बेटी और पति दोनों को उनके दूर कर दिया था। उनके दिल में आज मल्लिका के लिए बेहद नफरत उतर आई थी। वो खुद से बोली, तुम्हें मैंने पाला क्योंकि तुम मेरी करीबी दोस्त की बेटी थी, मगर तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। अब तुम गलती से भी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से विला में, मगर मेरा फैमिली से छोटा, वहां इस वक्त एक कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने मल्लिका बैठी हुई थी। तभी वो आदमी बोला, तुम घटिया लड़की, तुमसे एक काम नहीं हुआ। अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। तभी उसके जाने के बाद मल्लिका बोली, मैं आपसे नफरत करती हूँ डैड। अगली मेरा फैमिली मेरी मॉम की वजह नहीं होती तो मैं आपका साथ कभी नहीं देती। इतना बोलकर वो पेट के बल हो गई। इधर मेरा मैंशन में आराध्य भी सबसे मिलकर चला गया था और उसने अपने आदमियों को मल्लिका को हर हाल में मगर जिंदा ढूंढने को बोला था। इधर आराध्या ने किसी को फोन किया और उसे कुछ बोली तो फोन के दूसरी साइड से आवाज आई, ओके मैम। तो आराध्या ने कॉल कर दी और खुद से बोली, अब तो तुम्हें अपने बिल से बाहर आना ही होगा। इतना बोलकर वो भी सो गई, क्योंकि उसने आज आराध्या के साथ ही खा लिया था। इधर दूसरी तरफ प्रेम जी के कमरे में प्रेम जी ने सीता जी को इग्नोर कर दिया था। वहीं एक खंडहर जैसी जगह में एक औरत को बांधा गया था। उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके शरीर में चोटों के निशान थे। रात के करीब 12 बजे कोई आराध्या के कमरे में आया और उसके बगल में लेट गया, जिससे आराध्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्योंकि आराध्या नींद में भी अलर्ट रहती थी, इसलिए उसे पता चल गया कि उसके रूम में आने वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका पति आराध्य सिंह था। आराध्या और आराध्य दोनों सो गए। अगली सुबह जब आराध्या उठी तो उसने देखा आराध्य उसके गर्दन में मुंह डालकर सोया हुआ है, जिससे आराध्या की धड़कनें बढ़ गई और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तभी आराध्य ने आराध्या को पलट दिया और उसके कान में बोला, जाना क्या हुआ, तुम तो मेरा टच भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हो। हाँ, इतना बोलकर उसने उसके कान पर बाइट किया, जिससे आराध्या की आह निकल गई। वहीं अपना इतना ज्यादा असर होता देख आराध्या के चेहरे पर गहरी मुस्कान खिल गई। एपिसोड अंडरवर्ल्ड का नया मिशन। आराध्या ने आराध्या के होठों पर अपने होंठ रखे और उन्हें दीवानों की तरह पीने लगा। आराध्या भी उसका साथ दे रही थी, मगर जैसे आराध्या इससे आगे बढ़ता आराध्या ने उसे रोक दिया और बोली, अभी नहीं, मुझे और आपको दोनों को ऑफिस जाना है। तो आराध्या ने बिना मन के उसे छोड़ दिया और वहां से आराध्या के माथे को चूम कर निकल गया। आराध्या फ्रेश हुई और उसने एक बिजनेस सूट पहन लिया और वहां से नीचे की तरफ चली गई। उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, मगर वो अभी कॉलेज नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उसको अपने ऑफिस का काम भी देखना था।
वो नीचे पहुंची और उसने सबको मॉर्निंग विश किया। उसने सीता जी को एक नज़र देखा तक नहीं, जिससे उनके दिल में एक टीस सी उठी। जो लड़की कभी मॉम कहते नहीं थकती था, आज वो लड़की उन्हें एक नज़र देखना तक ठीक नहीं समझती। वहीं प्रेम जी अपनी बेटी को बड़े प्यार से देख रहे थे, जो कि उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड थी। उन्हें आराध्या पर बेहद गर्व महसूस होता है। आराध्या ने अपने डैड को पीछे से हक करके उनके गाल पर एक किस की और सेम चीज सरिता जी के साथ भी की और वहां से चली गई। सीता जी आंखों से एक आंसू की बूंद उनके गालों में आकर लुढ़क गई, मगर आराध्या को इससे बुरा लगा। मगर सीता जी का बिहेवियर याद कर उसके दिल में फिर से नफरत भर गई। उसने अपना मुंह फेर लिया और वहां से बाहर की तरफ निकल गई। वो गाड़ी में बैठी और ऑफिस की तरफ निकल गई। आदित्य और अर्थव पहले ही जा चुके थे। इधर आराध्या के जाने के बाद प्रेम जी बोले, सीता अब आपको कैसा फील हो रहा है? अगली लग रहा होगा ना? वैसे भी आपने मेरी प्रिंसेस का काफी दिल दुखाया है, तो अब आपको भी वो सब चीजें झेलनी होगी। अगर आप ये गलती बस एक बार करती तो शायद मैं आराध्या को समझाकर आपके और उसके बीच का ये मामला ठीक कर देता, मगर मेरे समझाने के बावजूद आपने उस घटिया लड़की, जो कि बचपन से मेरी प्रिंसेस की जगह छीनने की कोशिश कर रही थी, उसको एक माँ का प्यार दिया। आपको अपनी बेटी एक बार भी याद नहीं आई, जिसके लिए आपने हर मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी थी कि आपकी सोनी गोद को भर दे महादेव, मगर महादेव के दिए उस अमूल्य प्रसाद को आपने धुतकार दिया। और तो और आपने किसी बाहर वाली के लिए अपनी इकलौती बेटी, जिसको पाने के लिए न जाने आप भगवान के आगे कितनी बार रोई, उसे ही खुद से इतना दूर कर दिया, जिसको अब आपसे फर्क पड़ना बंद हो चुका है। वो तो कुछ भी नहीं है जो आराध्या आपके साथ कर रही है, बल्कि उसकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक आपको लीगली तौर पर खुद से अलग कर चुका होता। इतना बोलकर वो उठे और वहां से चले गए। सरिता जी को उनके लिए बुरा लग रहा था, मगर आज सीता जी सिर्फ खुद की वजह से इस तरह हारी है कि उनकी इकलौती बेटी ने उन्हें मां मानने और कहने से मना कर दिया। सीता जी का भी अब मन नहीं था, वो भी वहां से उठकर चली गई। तभी धरा जी बोली, क्या मैं लाडो से बात करूं? तो जगत जी बोले, क्या आपको लगता है वो मान जाएगी? वो प्रेम की बेटी है, जो उसकी ही तरह जिद्दी है, जिसका फैसला पत्थर की लकीर है। चाहे आप कितना ही बोल लीजिए, मगर जब तक वो खुद ना चाहे वो सीता बहू को माफ नहीं करेगी। वो दोनों भी वहां से चले गए। इधर आराध्या अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर पहुंची और वहां से अपने केबिन में पहुंच गई। तभी उसके कमरे में नॉक हुआ और उसका असिस्टेंट रोहित उसके केबिन में आया और उसको ग्रीट करके मीटिंग्स के बारे में बताने लगा। तो आराध्या भी उसके साथ मीटिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं उसके मीटिंग रूम में एंटर करते ही सभी लोग अपनी जगह से उठ गए और आराध्या के बैठने के बाद अपने अपने जगह पर बैठ गए। मीटिंग स्टार्ट हुई और लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। आराध्या ने अभी भी मास्क लगाया हुआ था। आराध्या ने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और सबसे तुरंत प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोलकर वहां से निकल गई। तभी उसे किसी का फोन उठाया, मगर जैसे ही उसने दूसरी तरफ की बात सुनी, उसका खून खौल उठा। वो बोली, सबको रेडी रहने को बोला, हम 12 बजे वहां अटैक करेंगे। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया और अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देकर वहां से निकल गई। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने ड्राइवर को ब्लैक विला ले जाने को बोला। करीब आधे घंटे बाद वो एक खूबसूरत से विला के सामने खड़ी थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसे वहां उसके दोस्त अंशिका, लावण्या, प्रिंस और हर्षित बैठे हुए मिले। ये सब भी आराध्या के अंडरवर्ल्ड के काम के साथी थे। उन्होंने एक प्लेन बनाया और उसे रात को एग्जीक्यूट करने का बोलकर वहां से निकल गए। एपिसोड डैनियल का पक्का जाना। आराध्या जब घर पहुंची तो करीब 7 बज चुके थे। उसने जैसे ही हॉल में देखा सब लोग चाय पी रहे थे, तभी सरिता जी की नजर आराध्या पर पड़ी तो वो बोली, बच्चा जाओ फ्रेश हो जाओ, जब डिनर रेडी होगा हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। आराध्या ने भी मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर नीचे हॉल में सब आराध्या के बर्थडे पर सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे थे। आराध्या रूम में पहुंचकर फ्रेश हुई और कंफर्टेबल कपड़े पहने कर बाहर आई। उसने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया और एक जगह की सीसीटीवी फुटेज देखने लगी, जिसमें ब्लैक ड्रेस पहने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें देखकर आराध्या के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई। वो अपने आप से बोली, मतलब रोज क्वीन के मना करने के बाद भी तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम ये सब करो।
इतना बोलकर वो डेविल स्माइल करने लगी। थोड़ी देर तक उसने सब कुछ देखा। उसके बाद उसने अपने आदमियों को कॉल कर उस जगह की लोकेशन भेजकर उन पर नजर रखने का ऑर्डर दे दिया। इधर आराध्या को डिनर के लिए बुलाया गया। तभी आदित्य बोला, बच्चा आपके एग्जाम कब हैं? तो आराध्या बोली, भाइयों अभी 2 मंथ और बचे हैं। तो आदित्य ने अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। करीब 11 बजे आराध्या पूरी ब्लैक कपड़े पहने अपनी बालकनी से निकली और गार्ड्स को चमका देकर मेंशन से निकल गई। तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। आराध्या उस कार पर बैठ गई और वो कार वहां से निकल गई। उस कार में अंशिका, लावण्या, प्रिंस और हर्षित थे। सबने ब्लैक ड्रेस पहनी थी। उन सबकी ड्रेस में ब्लैक रोज बना हुआ था। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक समुद्री जहाज के थोड़े पीछे, जहां से वो आसानी से सब कुछ देख सके, वहां पर उन्होंने कार रोक दी। आराध्या के आदमी वहां पर पहले से ही खड़े थे। आराध्या ने सबको अलर्ट रहने का बोलकर गन लेकर बाहर आ गई। वहां पर एक कार और थी जिसमें ब्लैक इगलर का सिंबल लगा ड्रेस पहने हुए बैठे थे। उन्होंने भी वहां ब्लैक रोज के आदमियों को देख लिया। उनको पता था अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले सबसे ज्यादा पावरफुल सिर्फ 2 हैं, ब्लैक इगलर यानी और दूसरी ब्लैक रोज। तभी आराध्या ने कुछ इशारा किया तो आराध्या के टीम मेंबर ने हमला कर दिया। इधर ब्लैक इगलर भी मैदान में उतर आई और उन दोनों ने मिलकर सबको खत्म कर दिया। तभी ब्लैक इगलर और उसके मेंबर आगे से और ब्लैक रोज और उसके टीम मेंबर उस नाव में घुस गए। वहां बहुत सारी लड़कियां और ड्रग, यहां तक कि वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जा रही थी। उनके पार्ट्स निकाल उन्हें फॉरेन के लोगों को करोड़ों में बेचा जा रहा था। वहीं अचानक ब्लैक रोज और ब्लैक इगलर को देखकर डैनियल, जो अंडरवर्ल्ड पर इलीगल मतलब जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ था, वो काम करता था, मगर वो बस एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ था। उनके टीम मेंबर से डैनियल के सारे लोगों को मार दिया और उसे बेहोश कर अपने साथ ले गए। इसी बीच ब्लैक रोज जा चुकी थी। ब्लैक इगलर ने इधर उधर देखा मगर उसे ब्लैक रोज नहीं दिखी। आराध्या और उसके दोस्त वहां से निकल गए और उन्होंने सभी ऑर्गनस को हॉस्पिटल में और लड़कियों को उनके घर और जिनका कोई नहीं था उन्हें महिला केंद्र, जो कि आराध्या ने खोला था, वहां भेज दिया। सारा ड्रग सरकार को हैंड ओवर कर वो अपने घर की तरफ चले गए। आराध्या को कल से कॉलेज जाना था, इसलिए वो घर आकर कपड़े चेंज करके तुरंत सो गई। अगली सुबह आज आराध्या ने जल्दी से शावर लिया और अपने कपड़े पहनकर बैग पकड़कर नीचे आ गई। उसने सबको मॉर्निंग विश किया सीता जी के अलावा और नाश्ता करने बैठ गई। तभी प्रेम जी बोले, प्रिंसेस आज तो आपकी मूवी की सक्सेस पार्टी है ना? तो आराध्या बोली, हाँ आप लोगों को भी चलना है, सब रेडी रहिएगा। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चली गई। आराध्या ने एक कार निकाली और कॉलेज की तरफ निकल गई। जब उसके दोस्तों ने आराध्या को देखा तो उन पांचों ने एक ग्रुप हग किया। उसके बाद वो सब क्लास की तरफ चले गए। आराध्या जब क्लास में पहुंची तो उसने अपनी क्लास में एक जाने पहचाने चेहरे को देखा। ये कोई और नहीं, मल्लिका थी। वहीं जैसे ही मल्लिका की नजर आराध्या पर गई तो मल्लिका ने नफरत से उसे देखा और अपना चेहरा फेर लिया। आराध्या ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कान खिल गई। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आए और उन्हें थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में बताकर वहां से अपना सब्जेक्ट पढ़ाकर चले गए। लंच टाइम में मल्लिका को किसी ने एक खाली जगह पर खींच लिया। ये कोई और नहीं, आराध्या थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। क्या करेगी आराध्या मल्लिका के साथ? क्या कभी मल्लिका को सच्चाई पता चलेगी? एपिसोड पल्लवी का आराध्या को एक तक देखना। जब आराध्या ने मल्लिका को खींचा तो मल्लिका डर गई, मगर जब उसने अपने सामने आराध्या को देखा तो उसने उसे एक नजर नफरत से देखा और बोली, तुम मरती क्यों नहीं हो, क्यों बार बार बच जाती हो? तभी आराध्या उसके करीब आए और उसके जबड़े पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, क्योंकि तुम एक घटिया आदमी का गंदा खून हो और वो तुम्हारा बाप कब तक छुपेगा मुझसे, उसका मैं वो हाल करूंगी। वो कभी भी मुझसे या मेरे परिवार से उलझने की नहीं सोचेगा। इतना बोलकर उसने उसको दूर झटक दिया और दरवाजे की तरफ जाने लगी, मगर वो दरवाजे पर रुकते हुए पीछे मुड़ी और मल्लिका से बोली, तुम्हारा वो बाप तुमसे भी बहुत बड़ा राज छुपा रहा है, मगर अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी और जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी तुम पछतावे की आग में जलकर मर जाओगी। इतना बोलकर वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। वहीं मल्लिका के दिमाग में आराध्या की बातें गूंज रही थी।
मगर उसने अपने ख्यालों को झटक दिया और वहां से खुद भी बाहर चली गई। इधर लंच के बाद आराध्या कंपनी की तरफ निकल गई। उसकी कंपनी इस बार एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने वाली थी, जिसमें कॉलेज के डिजाइनर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो भी ये कंपटीशन जीतता उसे आराध्या की कंपनी में एज और डिजाइन डिपार्टमेंट में जॉब मिलने वाली थी। ये कंपटीशन 3 महीने बाद होने वाला था, मगर कॉलेज ने बच्चों को अभी से इन्फॉर्म कर दिया था ताकि वो लोग अभी से तैयार रह सके। बहुत लोग तो ये सोचकर ही खुश थे कि उनको अब इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। आराध्या इस कंपटीशन में एज जज आने वाली थी। आराध्या जब अपनी कंपनी पहुंची वो लिफ्ट से अपने कैबिन में चली गई और उसने अपने असिस्टेंट रोहित को बुलाया और उसे 3 महीने बाद होने वाले कंपटीशन की अपडेट ली। काम लगभग पूरा हो चुका था, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था। आराध्या ने वो काम जल्दी पूरा करने का बोलकर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की फाइल पकड़कर उसे पढ़ने लगी। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और ये प्रोजेक्ट एक हॉस्पिटल बनाने के लिए था, जिसमें आराध्या की कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुका था। आराध्या अभी उसके प्रेजेंटेशन को देख रही थी, जो कि काफी अच्छा बनाया गया था, मगर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, मगर आराध्या ने उसे मॉडिफाइड कर दिया। उसके बाद उसने रोहित को बुलाकर प्रेजेंटेशन बनाने वाले इंसान को बुलाने को बोला। थोड़ी देर बाद एक लड़की जिसके छोटे बाल थे और उसके लड़कों की तरह ड्रेसिंग की थी, वो लड़की ने कैबिन में नॉक किया। अंदर से आराध्या की आवाज आई, कम इन, तो वो लड़की अंदर आ गई। मगर जब वो अंदर आई तो वो आराध्या को देखकर बस उसे एकटक देखने लगी। हालांकि आराध्या ने मास्क पहना हुआ था, मगर वो फिर भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं उस लड़की का खुद को एकटक देखना आराध्या को आज पहली बार गुस्सा नहीं आया। उसने थोड़ी नॉर्मल वॉइस में बोला, मिस। वो लड़की आराध्या की आवाज से होश में आई। आराध्या ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पल्लवी बताया। तो आराध्या बोली, मिस पल्लवी, आपने प्रेजेंटेशन काफी अच्छा बनाया है, मगर इसमें थोड़ी कमी है। और उसे वो समझाने लगी तो पल्लवी भी सब कुछ अच्छे से समझ गई। आराध्या ने उसे ये प्रेजेंटेशन भी खुद ही प्रेजेंट करने को बोला तो वो लड़की मान गई। वो अभी कंपनी में नई थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट आराध्या की कंपनी को मिल चुका था, मगर आराध्या ने एक मीटिंग रखी थी और उसने सबसे प्रेजेंटेशन बनाने को भी बोला था, मगर उसे एक भी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया। मगर आज उसने पल्लवी के प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर दिया और अगर आज पल्लवी अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर लेगी तो उसे ही इस प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया जाएगा। एपिसोड मलिका का प्लान। पल्लवी बहुत खुश थी कि उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली। उसने आराध्या को थैंक यू बोला और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद रोहित आया और आराध्या भी वहां से उठकर उसके साथ मीटिंग रूम की तरफ चली गई, जहां पर सभी लोग पहले से मौजूद थे। जैसे आराध्या आए सबने उसे ग्रीट किया और उसके बैठने के बाद सभी लोग भी बैठ गए। आराध्या ने मीटिंग स्टार्ट करने को बोला तो सभी लोग प्रेजेंटेशन देने लगे, मगर आराध्या को किसी का भी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने पहले ही सबके प्रेजेंटेशन देख लिए थे। उसके बाद पल्लवी उठी और उसने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। वहीं उसका बोलने का तरीका, सब कुछ समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। आराध्या ने उसे ही इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया, मगर रोहित को भी उसकी मदद करने का ऑर्डर दे दिया। उसने रोहित को कुछ बातें समझाई और वहां से निकल गई। उसने अपनी गाड़ी को मेरा मेंशन की तरफ मोड़ दी। इधर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। आखिर ऐसे कैसे सारा कुछ पता गया? तभी एक आदमी डरते हुए बोला, बॉस, हम पर ब्लैक ईगल और ब्लैक रोज ने हमला कर दिया था। वहीं ये दोनों नाम सुनकर उस आदमी के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसने गुस्से में सबको वहां से जाने को बोला और खुद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों बार बार मेरे रास्ते में आ रही हो, तुम्हारा कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने किसी को कॉल किया और अपनी चेयर पर बैठकर ड्रिंक करने लगा। उसके हाथों में एक औरत की फोटो थी। उस पूरे कमरे में भी उसी औरत की फोटो थी। तभी वो उस फोटो को देखते हुए बोला, देखो मुझे, मैं सबसे ज्यादा पांव बन चुका हूँ, मगर तुमने मुझे ना चुनकर उस दोटके के आदमी को चुनकर गलती की, मगर मैं तुम्हें अभी भी नहीं भूला हूँ। तुम्हें मेरा होना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना बोलकर वो उस फोटो को अपनी प्यार भरी आंखों से देखने लगा, मगर उन आंखों में प्यार से ज्यादा पागलपन था। इधर आराध्या अपने ऑफिस से आकर अपने रूम में चली गई, क्योंकि आज उसकी मूवी की सक्सेस पार्टी थी।
कल उसकी मूवी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। इधर एक विला में मोहिनी भी रेडी हो रही थी। उसने कुछ प्लान बनाया था जिससे उसे घर में फिर से एंट्री मिल सके। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो बोली, मैं आज एक बार फिर से तुम्हारी लाइफ में आ रही हूँ आराध्या, और इस बार मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी और आराध्या मेरे हो जाएंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो और उनका सारा पैसा सिर्फ मेरा है। इस बार तुम्हारे पापा और भाइयों की नजरों में गिरा दूंगी, बस तुम देखती जाओ। तुम्हें बर्बाद करना ही मेरा मकसद है और तुम्हारी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी और मैं मेरा फैमिली से उनका सब कुछ छीन लूंगी और अपनी मॉम की मौत का बदला लूंगी। इधर 7 स्टार हॉल में बहुत चहल पहल थी। आज वहां अक्षता मूवी का पूरा हो जाने की वजह से सक्सेस पार्टी थी जिसमें मूवी क्रू से लेकर एक्ट्रेस, एक्टर और इन्वेस्टर भी मौजूद थे। वही फैमिली मेंबर भी आ सकते थे। मेरा फैमिली आज पार्टी में जाने के लिए रेडी थी। वहीं आराध्या के कहने पर पूरी सिंह फैमिली और उसके दोस्त और उनकी फैमिली भी आने वाली थी। मल्लिका ने भी अपने डैड से पार्टी अटेंड करने को बोला तो वो मान गए, मगर वो क्यों माने ये तो आपको बाद में पता चलेगा। आराध्या ने एक ब्लैक कलर का बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था जिसमें उसका परफेक्ट फिगर एकदम किसी जलपरी जैसा लग रहा था। उसने अपने बालों को कल करके खुला छोड़ दिया था और गले और कानों में छोटे छोटे डायलॉग्स के नेकलेस और इयररिंग्स पहने थे जो उसकी ब्यूटी और भी निखार रहा था। सभी लोग तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। आराध्या और आराध्य एक साथ जाने वाले थे। सभी गाड़ियां एक साथ निकल गई। थोड़ी देर बाद होटल के बाहर एक एक करके सभी एक्टर एक्ट्रेस निकलने लगे जिसने इस मूवी में काम किया था। फैमिली मेंबर्स पहले ही जाकर बैठ चुके थे। आराध्या के दोस्त भी वहां उसे चीयर्स करने के लिए आए हुए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। क्या प्लान है मल्लिका का? क्या वो फिर से कुछ करने वाली है या इस बार उसी का अंत होने वाला है? एपिसोड मल्लिका का झूठ। जब आराध्या और आराध्य एक साथ आए तो सब उन्हें देखने लगे। बिजनेस और अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले इस मिस मीरा के साथ क्या कर रहे हैं, मगर मीडिया के किसी मेंबर को बात पता थी। मगर उन दोनों को साथ देखकर ईशान के हाथों की मुठियां कस गई, मगर वो क्या कर सकता था। वो अपने मन में बोला, बेबी डॉल मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने किसी और को क्यों चुना। तभी उसे याद आया, मगर उसने तो कभी आराध्या को बताया ही नहीं वो आराध्या से प्यार करता है। मगर आराध्या को इतना खुश देखकर वो भी खुश था। हालांकि वो उसे पा नहीं सकता था, मगर वो आराध्या जब तक खुश है तब तक सब सही था। आराध्या और आराध्य को एक साथ देखकर मल्लिका के सीने सांप लौट रहे थे, मगर बेचारी जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इधर सभी लोग एक दूसरे से मिले। ईशान भी आराध्या से मिला, मगर उसने ज्यादा दिखाया नहीं, मगर वो काफी दर्द में था। तभी फिल्म के प्रोड्यूसर आए और डायरेक्टर भी उनके साथ थे। सभी फिल्म क्रू और उनके साथ फिल्म में मौजूद सारे किरदार भी थे। तभी मीडिया उन्हें सवाल जवाब करने लगी। थोड़ी देर बाद एक मीडिया के मेंबर ने पूछा, मिस मीरा आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर आपने फीमेल लीड ना चुनकर सेकेंड लीड क्यों चुनी? तो आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मुझे फीमेल लीड से ज्यादा सेकेंड लीड का कैरेक्टर पसंद आया। मुझे मासूम लड़की नहीं पसंद, बल्कि एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाली लड़कियां पसंद हैं। सब उसके जवाब से काफी खुश थे। तभी मल्लिका से पूछा गया, आप तो मेन फीमेल लीड थी, तो आपको कैसा लगा फिल्म में काम करके? तो मल्लिका ने भी मासूम बनते हुए कहा, अच्छा था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मगर फिर भी मुझे काफी मजा आया फिल्म में काम करके। ऐसे ही एक दो सवाल और पूछे गए। उसके बाद मीडिया वहां से चली गई। सबने खाना खाया। सभी फिल्म क्रू ने सबकी फैमिली मेंबर और ऑडियंस को भी ग्रीट किया और फिल्म को देखने और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म में प्यार देने की गुजारिश की। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले गए। तभी मल्लिका मेरा फैमिली के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी सीता जी ने उसे नफरत से देखा, जिसे देखकर मल्लिका को काफी बुरा लगा और सच में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीता जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मॉम आप मुझे गलत ना समझिए, वो मैंने मजबूरी में ऐसा किया। वहाँ एक अंकल की जान बचाने के लिए मुझे आराध्या के बारे में ऐसा बोलना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर मैं वहां रहती तो आप लोग मुझे गलत समझ लेते या फिर वो लोग फिर से मुझे मजबूर करके आराध्या को मरवाने का प्लान करते।
आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप इनसे पूछ लीजिए। इनकी जान को खतरा था और वो लोग इन्हें छोड़ने के लिए आराध्या को मारना चाहते थे। मुझे पता था आराध्या के पीछे बॉडीगार्ड रहते हैं, मगर उस समय मैं इन्हें नहीं बचाती तो वो लोग इन्हें मार देते। तभी एक आदमी जो कि चोटिल था वो सामने आया और बोला, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं उसे देखकर सीता जी बोली, सोहन तुम तो। सोहन जी ने सीता जी को देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोले, सीता तुम मतलब ये तुम्हारी बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, आज इसी की वजह से मैं आज यहाँ जिससे खड़ा हूँ। तो सीता जी बोली, हाँ ये प्यारी तो बहुत है मगर ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी एक दोस्त की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं उनकी बातें सुनकर सब हैरान थे और मल्लिका को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो बोली, मॉम आप ये नहीं बोल सकती, आपकी बेटी मैं हूं ना कि आराध्या। तभी मल्लिका अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए बोली, ये मेरी मॉम जैसी है, इन्होंने ही मुझे बचपन से पाला है, इसलिए मैं इनकी बहुत इज्जत और इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी सोहन जी बोले, सीता क्या मैं कुछ दिन तुम्हारी फैमिली के साथ रह सकता हूँ? वो असल में मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और यहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं। तो सीता जी ने मुड़कर अपने सास ससुर को देखा तो उन्होंने हामी भर दी और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए, मगर आराध्या उन दोनों की एक्टिंग की मन ही मन काफी तारीफ कर रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कौन है सोहन जी और वो सीता जी को कैसे जानते हैं? एपिसोड, प्रेम जी का सीता जी को एक मौका देना। मल्लिका और उस शख्स की आराध्या मन ही मन तारीफ कर रही थी, मगर आराध्या को मल्लिका पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो मल्लिका की इसी वक्त जान लेना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद आराध्या को छोड़कर आराध्या अपने मेंशन की तरफ चला गया। वहीं मेरा फैमिली के सारे मेंबर गाड़ी से उतर गए। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सोहन जी को उनका कमरा दिखाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मल्लिका कमरे में पहुंचकर बोली, वाह फाइनली मैं यहाँ वापस आ गई और आराध्या इस बार तुम्हारी जान मैं लेकर रहूंगी। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मॉम आपको मैं नहीं मारूंगी, मगर आपकी पूरी फैमिली को मैं मौत के घाट उतार दूंगी। मुझे पता है आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ऊपर से आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसलिए आपको मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगी, मगर डैड शायद आपको मार दे। मुझे बुरा लगेगा मगर मेरी मॉम आपकी वजह से मुझसे दूर है, इसलिए आपको मरना होगा। इतना बोलकर वो हंसने लगी। वहीं आराध्या के कमरे में आराध्या बोली, तुम जितना खुश हो सकती हो जाओ। मल्लिका डाली, इस बार तो मछली और शिकार दोनों मेरे सामने खड़े हैं और मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी, मगर जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मगर तब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। इधर सोहन जी के कमरे में वो आराम से सोए हुए थे, उनके चेहरे पर एक सुकून था। सीता जी के कमरे में प्रेम जी आज उनके बगल में ही लेटे हुए थे, मगर वो कुछ बोले नहीं। सीता जी बोली, प्रेम जी आप अब भी मुझसे नाराज हैं, मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ, मगर आप अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी और अपनी बच्ची की और बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रेम जी बोले, ठीक है, मैं आपको माफ कर दूंगा, मगर इस बार अगर आपकी वजह से मेरी बेटी को जरा सा भी हर्ट हुआ, आपको मैं इस घर से और अपनी जिंदगी से निकालने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा। तो सीता जी ने खुशी से अपना सिर हिलाया और प्रेम जी के सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। प्रेम जी के चेहरे पर भी सुकून उतर आया। वो सीता जी से बहुत प्यार करते थे, मगर आराध्या उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। कितनी मिन्नतों के बाद आराध्या उन्हें नसीब हुई थी। आराध्या ने उन्हें पापा बनने का सुख दिया था। वो उनकी इकलौती बेटी थी, वो अपनी जान को कभी भी हट नहीं कर सकते थे। इधर सीता जी ने खुद से वादा किया वो कभी भी किसी की वजह से अपनी बच्ची को हट नहीं करेगी। अगली सुबह आज आराध्या और मल्लिका का कॉलेज था और 2 दिन बाद उनके फाइनल एग्जाम होने वाले थे। आराध्या तैयार होकर नीचे आए तो सब उसे देखने लगे। उसने सबको मॉर्निंग विश किया और अपने पापा के बगल में बैठ गई। उसने नाश्ता किया और मेंशन से बाहर निकल गई। उसी के पीछे मल्लिका भी आ गई और बोली, आरू सुनो। तो आराध्या अपनी जगह पर रुक गई। वो उसके सामने आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट नहीं किया। तो आराध्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है तुम मुझे हर्ट कर सको। और हाँ, ये मासूमियत का ड्रामा कहीं और करो, मुझे तुम्हारे असली इरादे और असली चेहरा दोनों बहुत अच्छे से पता है।
इतना बोलकर वो वहां से अपनी गाड़ी में बैठी और उसकी गाड़ी फुल स्पीड में निकल गई। वहीं उसके जाने के बाद मल्लिका नफरत से बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहो। इतना बोलकर वो भी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी को कॉलेज की तरफ चला दी। वहीं आदित्य के ऑफिस में वो अपने असिस्टेंट से बोला, मल्लिका और सोहन पर नजर रखो और डॉल की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, तो उसका असिस्टेंट ओके बॉस बोलकर वहां से चला गया। आदित्य चेयर पर लीन होते हुए बोला, मल्लिका तुम्हारी वजह से अगर इस बार मेरी डॉल को थोड़ा भी कुछ हुआ तो इस बार तुम्हारा सामना उस इंसान से होगा जिससे तुमने सपने में भी ना मिलना चाहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। एपिसोड ब्लैक कोबरा। थोड़ी देर बाद आराध्या की कार कॉलेज में आकर रुकी। जैसे ही सबने आराध्या को देखा सब लोगों ने उसे घेर लिया और उससे बोले, आराध्या क्या तुम हमें ऑटोग्राफ दे सकती हो? हमने कल इवेंट अटेंड किया था, तुम्हारी एक्टिंग काफी इम्प्रेसिव थी। आराध्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसको स्माइल करता देख लोग फ्रीज हो गए। उसकी स्माइल ऐसी थी जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। काफी लोगों ने आराध्या का ऑटोग्राफ और उसके साथ सेल्फी ली। तभी वहां एक कार और आकर रुकी। उसमें से मल्लिका बाहर आई। कुछ लोगों ने उसे भी घेर लिया और उसके साथ सेल्फी और उसका ऑटोग्राफ लेने लगे। मगर जब उसने खुद से ज्यादा लोग आराध्या के पास देखे तो उसके चेहरे पर नफरत और जलन उतर आई। वो बेहद गुस्से से आराध्या को घूरने लगी। तभी बेल बजी और सभी लोग अपने अपने क्लास में चले गए। जैसे ही आराध्या क्लास में आए सब उसे देखने लगे। आराध्या अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। वहीं मल्लिका भी अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। तभी क्लास में प्रोफेसर आए और अपना लेक्चर पढ़ाने लगे। लेक्चर खत्म होने के बाद उन्होंने सबको एग्जाम के बारे में इन्फॉर्म किया और वहां से चले गए। लगातार 3 क्लासेज लेने के बाद लंच ब्रेक हुआ तो सब कैंटीन की तरफ चले गए। मल्लिका भी अपने दोस्तों के साथ एक टेबल में बैठ गई। तभी उसके दोस्त बोले, मल्लिका बेब तुमने क्या एक्टिंग की, एकदम कमाल, उसका कैरेक्टर तुम पर काफी शूट कर रहा था क्योंकि तुम भी काफी मासूम हो। वहीं मल्लिका के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई, मगर उसने अपने चेहरे पर मासूमियत ओढ़ ली और बोली, नहीं यार मुझसे अच्छा तो और लोगों ने एक्टिंग की। तभी उसकी दोस्त सिया बोली, बेब वो लोग बस एक्टिंग के नाम पर अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे, मुझे तुम्हारा कैरेक्टर काफी पसंद आया, देखना जल्दी ही तुम्हें और भी फिल्में मिलेंगी। तभी उनके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी। वो लड़की बोल रही थी, मल्लिका की एक्टिंग काफी अच्छी थी, वो मेन फीमेल लीड थी, मगर फिर भी आराध्या की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी और रियल लग रही थी जैसे वो कैरेक्टर ना होकर आराध्या ही हो। वो सेकेंड लीड थी, मगर फिर भी मुझे मूवी में उसकी एक्टिंग सबसे बेस्ट लगी। उसकी एक्टिंग तो टॉप हीरोइन को भी बीट कर दे। वहीं आराध्या की इतनी तारीफ सुनकर मल्लिका के तन बदन में आग लग गई। उसे उस लड़की और आराध्या की जान लेने का मन कर रहा था। लंच के बाद सब क्लास में गए और 2 क्लास के बाद कॉलेज ऑफ हो गया। जैसे ही आराध्या और मल्लिका घर में पहुंचे उन्होंने देखा सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, मगर वहां प्रेम जी और आदित्य अर्थव मौजूद नहीं थे। आराध्या अपने रूम में चली गई और उसने शावर लिया और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर लैपटॉप में कुछ करने लगी। वहीं मल्लिका सबके साथ नीचे बैठ गई। सोहन जी मल्लिका की काफी तारीफें कर रहे थे जिससे सबको काफी चिढ़ हो रही थी, मगर कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे ही शाम हो गई, सब लोग मेंशन आ गए। आदित्य आकर फ्रेश हुआ और जैसे ही उसने आराध्या को देखा उसके माथे पर किस की और बोला, बच्चा आई मिस्ड यू सो मच, कल तुमसे ठीक से मिल नहीं पाया। अर्थव ने भी सेम आदित्य की तरह आराध्या के माथे को चूमा और उसे टाइट हग कर लिया। वहीं सबके चेहरों पर मुस्कान थी, मगर मल्लिका को काफी नफरत हो रही थी। आदित्य तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था, मगर अर्थव पहले उसे थोड़ा सा ही सही मगर प्यार करता था। मगर जब से उसकी सच्चाई सामने आई उसे सब की तरह अर्थव सीता जी दोनों भी पसंद नहीं करते। तभी डिनर का टाइम हो गया। आराध्या हमेशा की तरह आदित्य और प्रेम जी के बीच में बैठी हुई थी। दोनों उसे बहुत प्यार से खाना सर्व कर रहे थे। मल्लिका को काफी जलन हो रही थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब अगर उसने कुछ भी किया तो उसे इस बार प्रेम जी या आदित्य जान से मार देंगे।
क्योंकि सब आराध्या को बेहद प्यार करते थे। मगर आदित्य और प्रेम जी बचपन से आराध्या के लिए काफी ज्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव थे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। तभी मल्लिका के फोन में उसके डैड का फोन आया। तभी उन्होंने उससे कुछ बोला तो मल्लिका ने ओके डैड बोलकर फोन रख दिया। इधर एक बड़े से अंडरग्राउंड जगह पर मीटिंग हो रही थी, मगर वहां किंग और क्वीन मौजूद नहीं थे, क्योंकि क्वीन और किंग के ही जितना डेंजरस और पावरफुल एक और शख्स था। वो एक बड़े से चेयर पर पैर चढ़ा कर बैठा हुआ था। वो काफी अट्रैक्टिव था, मगर उसके चेहरे पर मास्क लगा था। तभी वो अपनी भारी आवाज में बोला, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे जरा सी भी खरोंच जाए तो तुम लोग अपनी कब्र खुद खोद लेना। वहीं उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए और एक साथ बोले, बिल्कुल बॉस, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ये शख्स भी आराध्या और आराध्या जितना ही पावरफुल हैं। इसे अंडरवर्ल्ड में सब ब्लैक कोबरा नेम से जानते थे। उसके नाम का रहस्य सबके दिल में था, मगर वो किंग और क्वीन का राइवल नहीं था। मगर किंग और क्वीन भी उसके बारे में नहीं जानते थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में एपिसोड। मल्लिका के लिए सीता जी की नफरत। आदित्य रात के 1 बजे घर आया और अपने कमरे में चला गया। उसने अपने कमरे में पहुंचकर एक लोवर पहना और बिना टी शर्ट पहने सो गया। अगली सुबह आज कॉलेज ऑफ था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आराध्या ने सबको ग्रीट किया, मगर 2 लोगों को छोड़कर। तभी अपना नाश्ता करने के बाद आदित्य, प्रेम जी और अर्थव अपने अपने काम पर निकल गए। तभी आराध्या को कॉल आया। आराध्या अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बिजनेस सूट पहनकर बाहर आई और जगत जी को बताकर मेंशन से बाहर चली गई। वो बाहर आए, ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो आराध्या गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और गांधी को ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। इधर मेरा मेंशन में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी सोहन जी बोले, वैसे सीता मल्लिका काफी प्यारी बच्ची है, तुम उसे गोद क्यों नहीं ले लेती? उसे भी एक फैमिली मिल जाती। सीता जी ने एक नजर उन्हें देखा और बोली, मल्लिका अब कोई छोटी बच्ची नहीं है। 19 साल हो चुके हैं उसे, और मेरी पहले से एक बेटी है, तो मैं उसका हक किसी और को नहीं दे सकती। ऐसा क्यों नहीं करते तुम ही मल्लिका को गोद ले लो। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा भी बन जाओगे। वहीं सीता जी की बातें सुनकर सोहन जी कुछ नहीं बोल पाते और उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिससे मल्लिका के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। तभी सोहन जी को एक कॉल आया। उन्होंने फोन उठाया और थोड़ा दूर चले गए। तभी सोहन जी फोन पर बोले, कितनी बार मना किया है, बार बार फोन मत किया करो, मगर तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इतना बोलकर उसने गुस्से से फोन रख दिया और एक गहरी सांस लेकर वहां से सबके पास चले गए। मल्लिका सीता जी से बोली, मॉम, मैं आपके लिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा बना दूं। सीता जी के एक्सप्रेशन खराब हो गए और वो बिना भाव के बोली, नहीं, अभी मेरा मीठा खाने का मन नहीं है, और वहां से किचन में चली गई। उसने कुक से बोलकर आज आराध्या का पसंद का खाना बनाने को कहा और वहां से हॉल में आ गई। तभी धरा जी बोली, सरिता बहू, आज आदित्य और अर्थव को जल्दी आने को बोल देना, आज हमें सिंह मेंशन जाना है। सिंह मेंशन का नाम सुनते ही मल्लिका के चेहरे पर चमक आ गई, जिसे सीता जी ने नोटिस कर लिया। वो अपने मन में बोली, अगर इस बार तुम मेरी बेटी की खुशियों के बीच, इस बार तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सीता जी की आंखों में मल्लिका के लिए नफरत उतर आई, क्योंकि उन्होंने उसकी सारी गलती माफ की, मगर आराध्या का मरवाने का प्लान में बहुत घटिया था। और वो भले ही आराध्या से नाराज थी, मगर वो आराध्या से बेहद प्यार करती थी। तभी धरा जी ने आराध्या को भी जल्दी घर आने को बोला और फोन रख दिया। आराध्या की कार एंजल ग्रुप में आकर रुकी। वो कार से उतरी और अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चली गई। उसने अब मास्क पहनना छोड़ दिया था। आराध्या की और आराध्या को सभी लोग जानते थे। तभी आराध्या का असिस्टेंट रोहित आया और आराध्या ग्रीट करते हुए बोला, मैम, हमारा वो मॉल वाला प्रोजेक्ट हमारी राइवल कंपनी को मिल चुकी है। मैंने इसके बारे में पता किया तो इसमें एक शख्स का नाम सामने आया। उसने एक पेन ड्राइव उसकी तरफ बढ़ा दी। जब आराध्या ने उस शख्स को देखा तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। आराध्या और रोहित दोनों मीटिंग हॉल की तरफ गए। जैसे ही आराध्या मीटिंग हॉल में पहुंची, सब लोग शांत हो गए।
सबने आराध्या को ग्रीट किया और आराध्या के बैठने के बाद वो लोग भी बैठ गए। तभी आराध्या अपनी क्वीन साइज चेयर पर बैठी और सबको देखने लगी। उसके इस तरह से देखने से सबको ठंडा पसीना आने लगा। तभी आराध्या की नजर एक चेहरे पर आकर टिक गई, जिससे उस शख्स को पसीना आने लगा और उसे बेहद घबराहट होने लगी। तभी आराध्या ने उस शख्स से अपनी नजरें हटा ली, जिससे उस इंसान ने राहत की सांस ली। तभी आराध्या बोली, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मॉल वाला प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि किसी ने हमारी प्रेजेंटेशन या इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स को हमारी राइवल कंपनी को भेज दिया, जिससे ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। मुझे पता है वो आप लोगों में से एक हैं। वो खुद बाहर आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले या फिर मैं अपने तरीके से पता कर लूंगी। चॉइस आपकी है, मगर मेरे पास फार टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी सामने आओ। मगर अभी भी कोई सामने नहीं आया। आराध्या गुस्से से चिल्लाई, ठीक है, आप लोगों को जब आसान मौत नहीं मरना तो। इतना बोलकर उसने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो गार्ड्स जल्दी आगे आए और एक लड़की और लड़के जिनका नाम हिमानी और मयंक था, उन्हें कुर्सी से खींचकर पटक दिया। आराध्या ने दोनों को एक नजर देखा और बिना उन्हें देखे बोली, इन्हें स्लॉटर के आगे जिंदा डाल देना। वहीं ये सुनकर सब डर से कांपने लगे। आराध्या वहां से निकलकर अपने कैबिन में चली गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में एपिसोड। अथर्व की इंस्टाग्राम पोस्ट से मल्लिका का जलना। आराध्या अपने कैबिन में आई तो उसके पीछे ही रोहित भी आ गया। तभी रोहित बोला, बॉस आगे क्या करना है? तो आराध्या बाहर की तरफ देखते हुए बोली, फिलहाल कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, तो कुछ दिनों तुम संभाल लेना, मैं आ नहीं पाऊंगी। तो रोहित ने अपना सिर हिला दिया। आराध्या केबिन से बाहर चली गई। वो लिफ्ट में गई और वहां से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। वो गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और गाड़ी को मेरा मेंशन की तरफ मोड़ दी। करीब आधे घंटे बाद आया कि गाड़ी मेरा मेंशन में आकर रुकी। अभी लंच टाइम हुआ था, इसलिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी प्रेम जी बोले, प्रिंसेस आप भी फ्रेश होकर आओ, साथ में डिनर करते हैं। तभी आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, आती हूँ डैड। इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ चली गई। उसका फ्लोर टॉप पर था, इसलिए वो लिफ्ट लेकर अपने फ्लोर पर पहुंची। थोड़ी देर बाद आराध्या नीचे आई और अपने डैड और भाई के बीच में बैठ गई। मल्लिका पार्लर गई हुई थी। उसे लगता है अगर वो आराध्या से ज्यादा सुंदर लगेगी तो आराध्या को छोड़कर उसका हो जाएगा। मगर उस बेवकूफ को कौन बताए, आराध्या के लिए पूरी तरह से पागल है। सबने लंच किया और हॉल में बैठ गए। तभी आराध्या को आराध्य का कॉल आया, जिससे आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वहां से गार्डन की तरफ चली गई। उसने फोन रिसीव किया और कान में लगा दिया। तभी वहां से आराध्या की मैग्नेटिक आवाज आई जाना। जैसे ही आराध्या के कानों में आराध्या की आवाज आई, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। तभी आराध्या बोली, बोलिए पति देव, कैसे याद किया? तभी आराध्या मुस्कुराते हुए बोला, जाना आज पार्टी है, तुम आ रही हो ना? मैं वेट करूंगा, जल्दी आना प्लीज। वहीं आराध्या ने आराध्य की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, ओके जल्दी आ जाऊंगी। खुश? तो आराध्य खुश होते हुए बोला, बहुत, मॉम भी तुम्हें याद कर रही थी। आराध्या बोली, मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। थोड़ी देर दोनों ने और बात की, उसके बाद फोन कट हो गया। आराध्या अंदर चली गई। ऐसे ही शाम हो गई। सब तैयार होकर हॉल में बैठे हुए थे। मल्लिका भी काफी खूबसूरत और हॉट लग रही थी। तभी सभी को पायलों की आवाज आई। सबने लिफ्ट की तरफ देखा तो आया आ रही थी। उसने बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बालों को खुला छोड़ दिया था। मेकअप के नाम पर काजल, बिंदी और होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी। जैसे ही सबने आराध्या को देखा, सब एकटक उसे देखने लगे। वहीं आराध्या का इतना सिंपल लुक में भी इतना सुंदर लगना मल्लिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। तभी दादी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाया और मल्लिका को देखते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे। जब आराध्या ने अपनी दादी को तिरछी आंखों से मल्लिका को देखते हुए ये कहते सुना, उसे बहुत हंसी आ रही थी, मगर उसने खुद को कंट्रोल किया। उसके बाद सब लोग वहां से बाहर चले गए। तभी आदित्य ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। वहीं अथर्व भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ड्राइवर हैरानी से अथर्व को देखने लगा।
मगर वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मगर आदित्य अपनी खा जाने वाली नजरों से अथर्व को घूर रहा था। आराध्या को बहुत हंसी आ रही थी। तभी अथर्व ने घूरकर आराध्या को देखा तो आराध्या चुप हो गई। मगर तभी अथर्व जोर जोर से हंसने लगा, जिससे आराध्या को भी हंसी आ गई। वहीं अपने दोनों भाई बहन को इतना खुश देखकर आदित्य के दिल में सुकून उतर आया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी अथर्व बोला, एक सेल्फी हो जाए। इतना बोलकर उसने तीनों की बहुत फोटो ले ली और अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया। पहले अथर्व मल्लिका को भी फॉलो करता था, मगर उसने उसे अनफॉलो कर दिया था। जैसे ही अथर्व ने पोस्ट की कमेंट और लाइक आने लगे, वहीं मल्लिका के फोन में भी नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसने क्लिक किया तो उसे अथर्व की पोस्ट दिखी, जिसमें आराध्या, अथर्व और आदित्य तीनों की काफी प्यारी फोटो थी, जो की गाड़ी में ली गई थी। उसके कैप्शन में लिखा था, टू ब्रदर्स एंड देयर वन एंड ओनली प्रिंसेस। जैसे ही मल्लिका ने ये पढ़ा, उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए। वो नफरत से बोली, अथर्व भाई, आप भी आदित्य भाई की तरह हो गए हैं, जिसे आराध्या के अलावा कोई नजर नहीं आता। मैं भी तो आप दोनों की बहन हूँ, फिर आराध्या को ही इतना प्यार क्यों? मगर वो भूल चुकी थी कि उसने आराध्या के साथ इतना बुरा किया था कि अथर्व और आदित्य मल्लिका से बेहद नफरत करने लगे थे, क्योंकि आदित्य और अथर्व के लिए आराध्या बहुत ज्यादा मायने रखती थी। दोनों को एक बहन चाहिए थी, मगर अथर्व के बाद सरिता जी मां नहीं बन पाई। मगर तभी सीता जी ने आराध्या को जन्म दिया और दोनों भाइयों की बहन की इच्छा पूरी हो गई। वो आराध्या से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आदित्य तो आराध्या को अपने बच्चे की तरह मानता था, इसलिए उसने कभी भी किसी और को अपना बहन होने का हक नहीं दिया। मगर अथर्व थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड था। जब उसे पता चला मल्लिका का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसने उसे प्यार देने की कोशिश की। मगर जब उसे पता चला कि मल्लिका ने उसके जान से भी प्यारी बहन के साथ इतना गलत किया है, तो उसे मल्लिका से नफरत हो गई। आराध्या ने भी पोस्ट को लाइक किया और लिखा, आई लव यू सो मच बोथ ऑफ यू। वहीं इस पोस्ट पर मिलियन में लाइक और कमेंट आए थे, जिसमें लिनके, आराध्या और लिनकिया दोनों भाइयों के गुड लुक्स की तारीफ कर रहे थे। एपिसोड, आराध्या की खूबसूरती में आराध्य का खोना। थोड़ी देर बाद उन सबकी गाड़ी सिंह मेंशन पहुंच गई। वहां मीडिया भी आई हुई थी। गाड़ी रुकते ही आदित्य बाहर निकला और अथर्व और आदित्य ने एक एक हाथ आगे बढ़ा दिया। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दोनों के हाथ में एक एक हाथ रखा और बाहर आ गई। वहीं मल्लिका भी ये सब देख रही थी। उसे आराध्या से बेहद जलन हो रही थी। तभी सभी लोग अंदर की तरफ चले गए। आराध्या को देखते ही आराध्य की फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आराधना, जो कि आराध्य की छोटी बहन थी, उसकी उम्र आराध्या के जितनी ही होगी, वो आई और आराध्या के गले लग गई और उसे देखते हुए बोली, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तभी आराध्य की दादी सरस्वती जी ने एक नौकर से नजर उतारने का सामान मंगवाया और आराध्या की नजर उतारने लगी। वहीं मल्लिका की नजर आराध्य पर ही थी, मगर हमारे आराध्य तो आंखों में जुनून, दीवानापन और प्यार लिए आराध्या को ही देख रहे थे। वो आराध्या से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आराध्य को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिस खुशी में आज पार्टी रखी गई थी। जैसे ही आराधना ने देखा मल्लिका उसके भाई को अपनी हसरत भरी नजरों से देख रही है, उसकी भौहें सिकुड़ गई और वो अपने भाई के आगे खड़ी हो गई। हालांकि वो आराध्य से हाइट में छोटी थी, मगर तब भी वो आराध्य के आगे खड़े होकर मल्लिका को घूरने लगी। तभी मल्लिका ने देखा आराधना उसे घूर रही है, तो उसने आराध्य से नजरें हटा ली और जाकर सोहन जी से बातें करने लगी। आराध्या ने सबके पैर छुए, सबने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जिससे प्रेम जी और सीता जी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून उतर आया। तभी जगदीश जी, आराध्य के दादाजी, ने आराध्य को स्टेज पर बुलाया तो आराध्य स्टेज पर चला गया, मगर उसकी नजरें अभी भी आराध्या में ही थी, जो सब नोटिस कर रहे थे, जिससे सब लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। मगर मल्लिका के सीने में सांप लौटने लगे। वो खुद से बोली, मैं इतने अच्छे से रेडी हुई, फिर भी पता नहीं क्यों आराध्या जी मुझे देख नहीं रहे। तभी जगदीश जी बोले, अब मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आज से 1.5 महीने बाद हमारे पोते की शादी हमारी होने वाली पोता बहू आराध्या से होगी। वैसे तो आप लोगों को शादी के कार्ड्स मिल जाएंगे।
मगर फिर भी मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। सब लोग हूटी करने लगे। आराध्या का चेहरा लाल हो गया। वहीं आराध्या के चेहरे पर चमक आ गई और वो आराध्या को देखने लगा, जिसका चेहरा लाल था, जिसे देखकर आराध्या और भी खुश हो गया। वहीं ये सुनकर मल्लिका के होश उड़ गए। वो घबराहट से बोली, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, आराध्या जी मेरे हैं, मैं उनकी शादी आराध्या से नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वो आराध्या को नफरत से घूरने लगी। ऐसे ही पार्टी चलती रही। तभी मल्लिका आराध्या को डांस के लिए इनवाइट करने गई और जानबूझकर अपनी क्लीवेज को दिखाने लगी। मगर आराध्या ने उसके चेहरे तक को नहीं देखा और काफी सख्त लहजे में बोला, मुझे कचरे में रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सो जस्ट गेट लॉस्ट। वहीं खुद के लिए कचरा सुनकर वो भी आराध्या के मुंह से वो रोते हुए वहां से चली गई। तभी आराध्या के पास गया और आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर ले आया। आदित्य भी आराधना के साथ स्टेज पर आ गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी गाना बजने लगा। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा, दिल में छुपा लूंगा। आराध्या को देखते ही आराध्या के हाथ उसकी कमर में कस गए और वो अपने होठों को उसके गर्दन में चलाने लगा, जिससे आराध्या के साथ उसके कंधे पर कस गए। दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, मगर मल्लिका अपनी जलन भरी निगाह से दोनों को देख रही थी। उसके हिसाब से ये जगह उसकी थी, जो आराध्या ने उससे छीनी हो। थोड़ी देर बाद गाना बंद हुआ तो दोनों होश में आए। स्टेज से नीचे उतरते ही आराध्या वहां से जूस काउंटर पर चली गई। आराध्या भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं आराध्या को आराध्या के पास जाता देख मल्लिका को बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी उसके पास सीता जी आ गई, जो अब से मल्लिका की हरकतों को नोटिस कर रही थी। उन्होंने मल्लिका का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा दूर लेकर गई और झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और बेहद गुस्से से बोली, तुम्हारा मन नहीं भरा मेरी बेटी की जिंदगी इतने साल जीते हुए, अब तुम्हारी नजर उसके पति पर भी है। खबरदार, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, मेरे जमाई और बेटी से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर बिना उसकी बातें सुने वहां से चली गई। वहीं कोई और भी था जिसने ये बातें सुनी थी। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो भी वहां से चला गया। इधर मल्लिका की आंखों से आंसू आ गए और वो नफरत से बोली, आई हेट यू मॉम, आप ही बस अपनी सगी बेटी को चाहती हैं, इसकी सजा आपको जल्दी ही मिलेगी। इतना बोलकर उसने अपने आंसू बेरहमी से पोंछे और वहां से चली गई। एपिसोड आराध्या और आराध्य। इधर पार्टी लगभग खत्म हो गई थी, मगर आज मेरा फैमिली सिंह मेंशन में ही रुकने वाले थे, क्योंकि कल आराध्या का रोका करवाने वाले थे। फिर 1.5 महीने बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। रोके में किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था। सोहन जी भी वहीं मौजूद थे। सबने डिनर किया और सोने चले गए, क्योंकि आज सब लोग काफी थक गए थे। आराध्या जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, किसी ने उसे दीवार से सटा दिया। जैसे आराध्या ने उस शख्स के टच को फील किया, वो सिहर उठी। ये आराध्या था जो सबसे छिपकर आराध्या के कमरे में आया था। आराध्या ने आराध्या के गले में हाथ लपेट दिए और बोली, क्या बात है पति देव, आपके चेहरे पर तो अलग ही चमक है। तभी आराध्या उसके कमर में हाथ लपेटकर बोला, वो क्या है ना जाना, मेरी घरवाली अब सबके सामने मेरी घरवाली बन जाएगी। फिर भी मुझे हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। वहीं उसकी बातें सुनकर आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, ओ ले, मेरे पति देव को इंतजार करना पड़ता है। वहीं आराध्या ऐसा बोलते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि आराध्या अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया। तभी उसकी नजर उसके होठों पर गई, जो कि बोलते हुए इतने खूबसूरत और रसीले लग रहे थे। आराध्या को बस उसके रस को पीने का मन कर रहा था।
उसने अपने होठों को आराध्या के होठों पर रखा और उसे काफी गीली किस करने लगा। वो कभी उसके लोअर लिप्स को तो कभी उसके अपर लिप्स को सक करता, जिससे आराध्या के हाथ आराध्य के बालों में चले गए। आराध्य ने उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में किस किया और वो इससे आगे कुछ करता कि आराध्या ने उसे खुद से दूर कर दिया। तभी आराध्या वहां से भागकर वॉशरूम चली गई। उसे उल्टियां होने लगी, उसे चक्कर भी आ रहे थे। तभी आराध्या बाहर आई और आराध्य से बोली, मुझे कमजोरी फील हो रही है, जिससे आराध्या घबरा गया और बोला, जाना क्या हुआ। तभी आराध्या बोली, मुझे कुछ खट्टा खाना है। जैसे ही आराध्या ने ये बोला उसे कुछ अजीब लगा। आराध्या को भी थोड़ा अजीब लगा। वो खुद से बोली, मगर मुझे अचानक खट्टा खाने का मन क्यों कर रहा है। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो शॉक हो गई। उसने अपनी अलमारी खोली और वहां से कुछ निकाल कर दोबारा वॉशरूम चली गई। आराध्या बहुत घबरा गया। वो वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोला, जाना क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तभी आराध्या बोली, 5 मिनट रुकिए। करीब 5 मिनट बाद वो बाहर आई। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। तभी आराध्य ने उसका घबराया चेहरा देखा तो वो बोला, जाना क्या हुआ है, प्लीज बताओ, मुझे डर लग रहा है, ऐसे चुप मत रहो। तभी आराध्या ने प्रेगनेंसी किट को आराध्य के सामने कर दिया। आराध्य ने जैसे किट अपने हाथ में ली और उसे देखा, वो भी शॉक रह गया। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो बेहद खुशी से आराध्या को देखने लगा और उसने आराध्या को अपने गोद में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। तभी आराध्य को कुछ याद आया और उसने आराम से आराध्या को अपनी गोद से उतारकर बेड पर बिठा दिया। वो आराध्या के पेट पर हाथ रखते हुए बोला, जाना मैं डैड बनने वाला हूँ और तुम मॉम। वहीं उसे इतना खुश देखकर आराध्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी आराध्या बोला, जाना हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, तुम्हें अब अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना है। वहीं आराध्या का अभी से इतना प्रोटेक्टिव होना आराध्या के चेहरे पर मुस्कान ला गया। वहीं मल्लिका अपने कमरे में बैठे हुए अपने कमरे को देख रही थी। ये कमरा भी मेहरा मेंशन जितना ही लग्जरियस था, जिससे मल्लिका के चेहरे पर लालच आ गया और वो बोली, बस एक बार आराध्या जी मेरे हो जाए, फिर इस पूरे घर में मेरा राज चलेगा। वैसे तो डैड पूरी मेरा फैमिली की जान ले लेंगे, मगर मैं आराध्या के सामने ही आराध्या जी के करीब जाऊंगी, जिससे आराध्या और भी ज्यादा तनपे। उसको बहुत घमंड है ना खुद पर, मैं उसका सारा घमंड तोड़ दूंगी। वहीं आदित्य किसी से बात कर रहा था। तभी वो खुद से बोला, उसने कुछ बताया, उधर से कुछ बोला गया, जिसे आदित्य ने ओके बोलकर फोन कट कर दिया और खुद से बोला, डॉल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास तो इतना पावरफुल हस्बैंड है, मगर फिर भी मैं अपनी प्रिंसेस की हमेशा हिफाजत करूंगा। तुम मेरे लिए अभी भी मेरी छोटी सी डॉल हो, जो कि बचपन में शरारतें करने के बाद मेरे पीछे छुपा करती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो कि सिर्फ अपनी प्यारी बहन अपनी डॉल की वजह से थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। एपिसोड मल्लिका का आराध्या को मारने का प्लान। अगली सुबह आराध्या का चेहरा काफी ग्लो कर रहा था। तभी आराध्या और आराध्या नीचे आते दिखाई दिए। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जिसे देखकर आराध्या और आराध्या की दादी दोनों की बधाइयां लेने लगे। मगर मल्लिका के चेहरे पर नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। तभी दादी माँ ने सबको नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया। आराध्या ने आराम से आराध्या को बिठाया और वो भी उसके बगल में बैठ गया। उसके बाद सब लोग हॉल में बैठ गए। करीब 12 बजे के टाइम पर आराध्या और आराध्या एक सोफे पर बैठ गए। आराध्या के सिर पर चुनरी ओढ़ाई गई और आराध्या ने भी सिर पर रुमाल रख दिया। आराध्या को यामिनी जी ने टीका लगाया और उसके गोद में नारियल, केले, सेब, फूल और गहने रख दिए। वहीं आराध्या को सीता जी ने टीका लगाया और उन्होंने भी उसे कुछ पैसे और घड़ी दी। तभी आराध्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मैं और आराध्या ऑफिस जाते हैं, हमारी एक जरूरी मीटिंग है। तो सबने हामी भर दी। मल्लिका बस कूद के रह गई। आराध्या ने कार निकाली और आराध्या को आराम से पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। उसके बाद उसने उसका और अपना सीट बेल्ट लगाया और गाड़ी को स्टार्ट कर दी, मगर वो काफी संभल कर ड्राइविंग कर रहा था। वहीं आराध्या को अपनी इतनी केयर करता देख आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों डॉक्टर संभवी मिश्रा, जो कि आराध्या की कॉलेज फ्रेंड थी, उसके केबिन में पहुंच गए।
तभी संभवी ने आराध्या को अपने कैबिन के चेकिंग रूम में बुलाया और उसके लास्ट पीरियड के बारे में पूछा। उसके बाद उसका यूरिन टेस्ट और खून टेस्ट हुआ। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। उसने वो सब लैब में भेज दिया। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी वो आराध्या को देखते हुए बोली, योर वाइफ इज इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, अबाउट 1 वीक आफ्टर कंसेप्शन। आपकी वाइफ प्रेगनेंसी के बहुत शुरुआती स्टेज में है। कंसीव किए हुए करीब 1 हफ्ता हुआ है। जिसे सुनकर आराध्या और आराध्या दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने डॉक्टर को थैंक यू बोला और वहां से चले गए। आराध्या ने जल्दी से पंडित जी को फोन किया और बोला, पंडित जी जल्दी से सिंह मेंशन आ जाइए। उसके बाद उसने घर में फोन कर मेरा फैमिली को रुकने को बोल दिया। तभी आराध्या उसे देखते हुए बोली, आपने पंडित जी को क्यों बुलाया? तभी आराध्या बोला, जाना मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल खुद रखना चाहता हूँ। तुम ही अभी शादी सीक्रेट रखना चाहती थी, इसलिए मैं अब तुम्हें ऑफिशियली वाइफ बनाना चाहता हूँ ताकि कोई भी तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल ना उठा पाए। आराध्या को आराध्य से इसी वजह से प्यार था क्योंकि वो आराध्या की चिंता आराध्या से भी ज्यादा करता था। थोड़ी देर बाद उसकी कार सिंह मेंशन में आकर रुकी। अभी तक पंडित जी भी आ चुके थे। तभी आराध्या और आराध्या भी अंदर आ गए। तभी यामिनी जी बोली, क्या बात है बेटा, तुमने पंडित जी को क्यों बुलाया? तभी आराध्या बोला, मोम मैं आराध्या से इसी हफ्ते शादी करना चाहता हूँ। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। तभी दोनों दादाजी बोले, ठीक है, जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा ही होगा। तभी पंडित जी बोले, 1 हफ्ते बाद का एक शुभ मुहूर्त है। जैसे ही सबने सुना सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, मगर मल्लिका का चेहरा काला पड़ गया। उसने किसी को मैसेज किया और वहां से बाहर की तरफ चली गई, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी जगत जी बोले, अब हमें विदा दीजिए, चलते हैं, शादी की तैयारियां भी करनी है। इतना बोलकर सब लोग वहां से चले गए। इधर आराध्य भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इतना ज्यादा खुश था कि उसका जोर जोर से नाचने का मन कर रहा था। इधर मल्लिका को किसी का कॉल आया तो दूसरी तरफ से कुछ बोला गया और फोन रख दिया। मल्लिका खुद से बोली, आराध्या तुम्हारी डोली नहीं अर्थी उठेगी, वो भी तुम्हारी शादी के दिन। देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी। वहीं मेरा मेंशन पहुंचकर सब हॉल में बैठ गए, मगर आराध्या के चेहरे पर थकान देखी जा सकती थी, इसलिए उसे कमरे में भेज दिया गया। तभी सोहन जी आए। सीता जी ने उन्हें भी लड्डू दिया और बोली, आराध्या की शादी 1 हफ्ते बाद तय हुई है। वही सीता जी की बातें सुनकर सोहन जी भी मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी खबर है, चलो सही है। ऐसे ही रात हो गई। सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। आराध्या जैसे ही कमरे में पहुंची, आराध्या का फोन आ गया। तभी आराध्या बोला, जाना खाना खाया? तो आराध्या बोली, हाँ पतिदेव, खा लिया। आपने खाया? तो आराध्या बोला, हाँ मैंने भी खा लिया। बेबी तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो, ओनली 1 वीक तक, फिर तो मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। आई लव यू जाना, आई लव यू सो मच। तभी आराध्या बोली, आई लव यू अलोट पतिदेव। एपिसोड शादी और किडनैप। अगली सुबह सब उठकर रेडी हो चुके थे। सबने नाश्ता किया और तैयारियों में लग गए। आराध्या के कहने पर कपड़े ज्वेलरी सब घर पर ही ऑर्डर कर दी गई थी। सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो गई थी। सभी लोग काफी खुश थे, मगर उदास भी। उनकी प्रिंसेस अब बड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही तैयारियों में शॉपिंग में 1 हफ्ता निकल गया। इस बीच आराध्या ने भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। आज आराध्या और आराध्या की मेहंदी थी। आराध्या ने मेहंदी कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी मेहमान सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, जिससे मल्लिका को आराध्या से नफरत और जलन हो रही थी। मेहंदी डिजाइनर आराध्या के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। आराध्या और आराध्या की मेहंदी अपने अपने घरों में ही रखी गई थी। आराध्या ने अपने हाथों पर आराध्या का नाम लिखवाया और उसके नाम को निहारने लगा। वहीं अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड के क्रूएल राजा को इस तरह से मुस्कुराता देख सब लोग हैरान थे। मगर आराध्य की फैमिली बहुत खुश थी। वो तो आराध्य से जितना प्यार करते थे, उससे कई ज्यादा प्यार आराध्या को करते थे, जिससे आराध्या की फैमिली
को एक सुकून था, उनकी प्रिंसेस को वहां कोई भी कमी नहीं होगी। आराध्या की मेहंदी में आराध्य का नाम काफी खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथों में मेहंदी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि डिजाइनर भी उसके हाथों को निहारने लगी। वहीं मल्लिका ने भी मेहंदी लगवाई, मगर वो आराध्य का नाम नहीं लिखवा पाई, क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करती उसकी मेहंदी खराब हो जाती, जिससे उसने गुस्से में आराध्य का नाम नहीं लिखवाया और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सब लोगों ने खाना खाया, मगर आराध्या ने सीता जी से कोई बात नहीं की, मगर हाँ, उसने उन्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वो नाराज थी, मगर सीता जी उसकी माँ थी, उन्हें उसकी शादी की रस्में करने का पूरा हक था। ऐसे ही मेहंदी भी खत्म हो गई। अगली सुबह आज आराध्या और आराध्या की हल्दी थी। सुबह से सब लोग नहाकर तैयार बैठे हुए थे। सिंह मैंशन में ने ऊपर एक पीले रंग का कुर्ता और नीचे से पीली धोती पहनी हुई थी। आराध्या को हल्दी लगाई जा रही थी। वैसे तो वो बहुत गुस्से वाला था, मगर आज उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि ये हल्दी आराध्या को लगने वाली थी। आराधना ने आराध्या को बहुत ज्यादा हल्दी लगा दी और वहां से भाग गई। मगर आज आराध्या बहुत खुश था, क्योंकि रात को उसकी जाना आज पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। वहीं मैरा मैंशन में आराध्या की लगाई हल्दी आराध्या के घर आ गई थी, जिसे अब आराध्या को लगने वाली थी। आराध्या ने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था और फूलों के गहने, जिसमें वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धरा जी ने उसे नजर का टीका लगाया और बार बार उसकी बलाया लेने लगी। सबसे पहली हल्दी जगत जी ने, उसके बाद धरा जी ने हल्दी लगाई। आराध्या ने दोनों भाई भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। उसके बाद प्रेम जी और सीता जी ने, सरिता जी और राघव जी ने हल्दी लगाई। तभी आदित्य और अथर्व ने भी मेहंदी लगाई। सभी मेहमानों और लास्ट में सोहम जी ने भी हल्दी लगाई। मगर आराध्या ने मल्लिका से मेहंदी लगवाने से मना कर दिया। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि मल्लिका की गलतियां इतनी ज्यादा थी कि आराध्या उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली थी। तभी मल्लिका अपने मन में बोली, खूब खुश हो लो, मगर शादी तो तुम्हारी होगी नहीं। उसके बाद मैं तुम्हारे ही सामने आराध्या जी को अपना बना लूंगी, जिससे तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम खुद ही खुद की जान ले लोगी। मगर उसे इस बात की पता नहीं था कि उसके साथ कितना बुरा होने वाला था। ऐसे ही हल्दी का फंक्शन भी खत्म हो गया। आराध्या ने नहाया और जैसे ही रूम में आई, उसको आराध्या का कॉल आया। वो प्यार से बोला, जाना आज तो तुम फिर से एक बार मेरी हो जाओगी। आराध्या बोली, पति देव पहने से मैं आपकी ही हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने थोड़ी और बात की और फिर फोन रख दिया। ऐसे ही शाम हो गई। सभी लोग तैयार होने लगे। करीब 8 बजे बारात आ गई। आराध्या ने महरून शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। कुछ लड़कियां उसको देखकर बस एकटक उसे निहार रही थी। तभी आराधना उन्हें घूरते हुए बोली, ऐसे क्या घूर रही हो? वो मेरी भाभी के हैं, उन्हें पता चला तो वो तुम सबको छोड़ेगी नहीं। आराधना की बातें सुनकर उन लोगों ने अपनी नजरें हटा ली। इधर आराध्या ने भी गोल्डन कंगाई की हुई मेहरून कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिसकी चुन्नी में बेहद खूबसूरत कंगाई की हुई थी। आराध्या ने डायमंड के ज्वेलरी पहने हुए थे। मल्लिका ने भी सेम आराध्या की तरह लहंगा पहना था। उसने किसी को मैसेज किया और डेविल स्माइल करने लगी। आराध्या तैयार हो चुकी थी, मगर वो वहां से दूसरे कमरे में चली गई थी। जैसे ही वहां लोग आए, आराध्या के लोगों ने उनको मार दिया। तभी मल्लिका उस कमरे में बैठ गई और उसने घूंघट ले लिया। इधर थोड़ी देर में सीता जी आए और आराध्या को ले गई। आराध्या और आराध्या की वरमाला हुई। सीता जी और प्रेम जी ने आराध्या का कन्यादान किया। आराधना ने दोनों का गठबंधन किया और फिर फेरे शुरू हो गए। पहले 4 फेरे जीवन के प्रारंभिक उद्देश्य जैसे धर्म, अर्थ, काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। इसमें दूल्हा आगे रहता है, क्योंकि उसे इन जिम्मेदारियों में नेतृत्व करना होता है। अंतिम 3 फेरे प्रेम, आत्मीयता और साथ में मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रतीक होते हैं। इसमें दुल्हन आगे होती है, जो ये दर्शाता है कि जीवन के बाद के चरणों में वो परिवार का मार्गदर्शन करेगी। जैसे ही फेरे पूरे हुए, दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद आराध्य ने आराध्या की मांग भरी और मंगलसूत्र पहना दिया। एपिसोड सच आया सामने। मौत। शादी पूरी हो चुकी थी, मगर तभी चारों तरफ अंधेरा हो गया। जैसे ही दोबारा लाइट आए, वहां सीता जी नहीं थी। ये देखकर सब हैरान थे।
इधर दूसरी तरफ सेम जोगा पहने एक लड़की शादी कर रही थी। उसके सामने एक लड़का जिसका नाम रोहन महेश्वरी नाम के लड़के साथ हो रही थी। तभी वहां भी शादी पूरी हो चुकी थी, मगर घूंघट की वजह से पता नहीं चल रहा था कि घूंघट के पीछे कौन है। इधर आराध्या ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसका घूंघट हटा दिया, तो ये हमारी आराध्या ही थी। मगर वो काफी परेशान नजर आ रही थी। तभी उसने किसी को फोन किया और वहां से आराध्य, प्रेम जी और आदित्य गए, मगर वहां अथर्व रुक गया जो सबको संभाल रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग एक फैक्ट्री जैसी जगह पर आकर रुक गए। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने सीता जी को कुर्सी पर बंधा हुआ देखा, जिससे सब लोग डर गए। तभी वहां एक और घूंघट वाली लड़की आई, मगर जैसे ही रोहन ने अपने सामने आराध्या को देखा, उसने अपने बगल में खंगाई लड़की को देखा तो उसने जल्दी से उसका घूंघट उठा दिया। जैसे ही घूंघट उठा, वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी वहां एक आदमी आया। वहां पर अंधेरा था, मगर जैसे ही सबने उसे आदमी को देखा, ये कोई और नहीं सोहन जी थे। तभी सोहन जी बोले, ओह तुम लोग आ गए। ये क्या, आराध्या की शादी आराध्य से हो भी गई। मल्लिका तुम तो हार गई। जिससे मल्लिका भौखला गई। मल्लिका चिल्लाते हुए बोली, आराध्या जी मेरे हैं, मैं ये शादी नहीं मानती। अभी तो तुम दोनों की शादी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है। तभी आराध्या वहां से गई और वहां के सोफे क्वीन की तरह बैठ गई। वहीं आराध्या भी किंग की तरह बैठ गया। तभी आराध्या बोली, ओह कचरा सिस्टर, हमारी शादी रजिस्टर्ड हो गई है। तो सब लोग हैरानी से देखने लगे। तभी आराध्या ने वहां पर मौजूद प्रोजेक्टर पर एक तस्वीर दिखाई, क्योंकि इस जगह के बारे में आराध्या को पहले से ही पता था। जैसे ही सबने देखी, सब हैरान रह गए, क्योंकि शादी को 3 महीने हो चुके थे। सभी को खुशी हुई, क्योंकि तलाक इतने जल्दी नहीं हो सकता और मल्लिका कुछ भी कर ले, वो आराध्य से शादी नहीं कर सकती थी। सीता जी को आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्यों उन्होंने ऐसी घटिया लड़की को पाला जो उसकी बेटी से सब कुछ छीनना चाहती थी। तभी सोहन जी बोले, बकवास बंद करो सीता, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना। किसके लिए? इसको 2 टके के फौजी के लिए। जिस पर प्रेम जी बौखलाते हुए बोले, हम फौजियों की वजह से ही तुम आज जिंदा हो और यहाँ सुकून से जी रहे हो। तभी सोहम जी बोले, बकवास बंद कर और सीता, आज तुम मेरी हो जाओगी। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सीता जी नफरत से सोहम जी को देखते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सिर्फ प्रेम जी की हूँ। जिस पर सोहम जी ने खींचकर चांटा जन दिया, जिससे सीता जी के होठों से खून बहने लगा। वहीं आराध्या का गुस्सा बढ़ गया, वो चिल्लाते हुए बोली, साले हरामी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी मॉम पर हाथ उठाए। वहीं आज इतने सालों बाद आराध्या के मुंह से खुद के लिए मॉम सुनकर सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी आराध्या बोली, मल्लिका तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है। वहीं उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। मल्लिका चिल्लाते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी मॉम मर गई। तभी आराध्या बोली, ओह अच्छा ठीक है, तुम खुद देख लेना। तभी सोहम जी चिल्लाते हुए बोले, बकवास बंद करो, मेरी बेटी को बेवकूफ बनाना बंद करो। तभी आराध्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी, सब लोग डर गए। वहीं सोहम जी हैरानी से आराध्या को देखने लगे। तभी आराध्या अपनी खतरनाक आवाज में बोली, ओह रियली, तुम मल्लिका के बाबू सोहम माहेश्वरी। वही खुद का पूरा नाम सुनकर सोहम जी उसे देखने लगे। तभी आराध्या ने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो उनके साथ एक औरत आई जो अभी कमजोर थी, मगर वो अब पहले से ठीक थी। वहीं उसे देखकर सोहम जी के चेहरे का रंग उड़ गया और सीता जी हैरानी और खुशी के आंसू लिए उसे देखने लगी। तभी सीता जी बोली, मीना। जैसे ही सबने मीना सुना, मल्लिका एकटक अपने सामने खड़ी औरत को देखने लगी। तभी आराध्या बोली, मल्लिका, ये है तुम्हारी असली माँ मीना राठौर, कुणाल राठौर की पत्नी। मगर तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिसे तुम अपना बाप मानती हो ना, उसने तुम्हारे बाप की जान ले ली और तुम्हारी माँ को कैद कर लिया। तभी सोहम जी मल्लिका से बोले, नहीं बेटा, ये झूठ बोल रहे हैं। मगर मल्लिका अपने सामने खड़ी औरत को देख रही थी। तभी वो औरत सोहम जी के सामने आई और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और घिन से बोली, बंद करो अपनी बकवास, कैसे इंसान हो तुम। हाँ। तभी रोहन आगे आया और बोला, मेरे डैड कभी गलत नहीं कर सकते। तभी आराध्या बोली, अच्छा ठीक है, देखो तुम भी।
इतना बोलकर एक वीडियो चलने लगा जिस पर सोहम जी जबरदस्ती अपनी बीवी की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे थे और ये चेहरा और किसी का नहीं, मीना जी का चेहरा अपनी बीवी को दे रहे थे। तभी उन्होंने उन्हें धमकी दी, अगर उसने खुद का एक्सीडेंट करवा कर सीता जी से ये ना बोला कि वो मल्लिका को पाले तो वो रोहन जी जान ले लेंगे। वहीं ये सब देखकर रोहन के पैर लंका गए। तभी सोहम जी ने जब अपनी सच्चाई बाहर आती देखी तो बोले, हाँ मैंने किया, सब मैंने ही किया, क्योंकि सीता मेरी है, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर उन्होंने सीता जी की तरफ गोली चला दी, मगर उनके आगे रोहन आ गया, मगर गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई, जिससे सब हैरान रह गए। तभी वहां पुलिस वाले आए, रोहन को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस वाले वहां आए और आराध्या को ग्रीट करते हुए बोले, क्वीन क्या हम इसे ले जाएं? क्योंकि आराध्या की पकड़ सरकार तक भी थी। वहीं सोहम जी ने क्वीन सुना तो वो डर से कांपने लगे। सबको पता था ब्लैक रोज को ही क्वीन कहा जाता है, जो अंडरवर्ल्ड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड सब पर राज करती है। उसके आगे सरकार भी झुकती है, मगर वो बहुत बेरहम है। आराध्या ने पुलिस वालों को वहां से भेज दिया और सोहम जी को एक कुर्सी पर बांध दिया। वहीं मल्लिका भी डर गई थी। पुलिस वाले मल्लिका को भी ले जाने वाले थे, मगर आराध्या ने उसे माफ कर दिया। सब लोग वहां से चले गए। अब वहां पर आराध्या और आराध्य थे, जिन्होंने तंपा कर सोहम जी को मौत के घाट उतार दिया और वहां से घर के लिए निकल गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। आध्या हैप्पी एंडिंग। आराध्या और आराध्य पहले मेरा मेंशन पहुंचे। सब उन दोनों को घूरने लगे। तभी आदित्य आगे आते हुए बोला, छोटे पापा डॉल की शादी के बारे में मुझे पता था। वहीं उसकी बात सुनकर सब आदित्य को घूरने लगे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी आराध्या की विदाई हुई। सीता जी ने उसे गले लगा लिया तो आज पहली बार आराध्या ने उन्हें बैक हग किया और बोली मॉम। वहीं उसके मुंह से मॉम सुनकर सीता जी रोने लगी। ऐसे ही आराध्या सबसे मिली। हमेशा अड्डा में रहने वाले प्रेम जी और आदित्य भी आराध्या की विदाई देखकर रोने लगे। तभी वहां मल्लिका आई और उसने पूरे परिवार से माफी मांगी। मीना जी ने भी सीता जी और आराध्या के आगे हाथ जोड़ लिए। आराध्या ने उनके हाथ नीचे कर दिए और बोली, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे आगे हाथ ना जोड़े। सीता जी ने उन्हें गले लगा लिया, मगर मल्लिका को माफी नहीं दी गई। थोड़ी देर बाद आराध्या की विदाई हुई और आराध्या सिंह मेंशन चले गए। आराध्य और आराध्या का गृह प्रवेश हुआ। फिर कुछ रस्में हुई और दोनों कमरे में चले गए। आराध्या ने सबको अपनी प्रेगनेंसी की बात भी बता दी, जिससे सब खुश हो गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब आराध्या को 9 मंथ हो चुके थे। तभी अचानक उसका लेबर पेन शुरू हुआ। वो रोने लगी। आराध्या और पूरा परिवार जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आराध्या की चीखों से आराध्या को बेहद दर्द हो रहा था। आराध्या को इतने दर्द में देखकर आराध्या ने डिसाइड किया कि अब वो दूसरा बच्चा की प्लानिंग नहीं करेंगे। मतलब हद है, बंदा कितना प्यार करता है। थोड़ी देर बाद बच्चे की रोने की आवाज आई, जिससे आराध्या ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में सुकून उतर आया। इधर एक नर्स बच्चे को हाथ में लेकर बाहर आई। आराध्या ने बच्चे को पकड़ने से पहले बोला, आराध्या ठीक है ना? तभी नर्स मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सर, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। वहीं जैसे ही आराध्या ने ये सुना, उसने बच्चे को हाथ में लिया। आराध्या ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। पूरा सिंह फैमिली और मेरा फैमिली वहां मौजूद थी। प्रेम जी को भी अपनी प्रिंसेस की चिंता हो रही थी, मगर आराध्या ठीक है सुना तो उन्हें भी चैन आया। मल्लिका भी सुधर चुकी थी और रोहन और वो अपनी लाइफ में खुश थे। उनका भी बच्चा हो चुका था, जो कि कुछ दिन पहले ही हुआ था। मगर मल्लिका ने एक बेटे को जन्म दिया था। आदित्य और आराधना की भी शादी हो चुकी थी। वहीं अथर्व की शादी भी पल्लवी, जो आराध्या की ऑफिस में लंग की थी, उससे हो चुकी थी। तभी आराध्य बच्चे को लेकर आराध्या के पास गया। वहीं अपने बच्चे को देखकर आराध्या को चैन मिला। वो उसे पकड़कर अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वहीं आराध्या ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। करीब 2 दिन बाद आराध्या का डिस्चार्ज हुआ। वो और बेबी दोनों घर आ गए। सबने उनका वेलकम किया। आराधना भी प्रेग्नेंट थी। उसकी डिलीवरी को 1 हफ्ता बचा था, मगर वो अपनी भतीजी को देखने आई थी। ऐसे ही बेबी के नामकरण का दिन आ गया। आराध्या और आराध्या ने उसका नाम आध्या रखा, जिसे सुनकर सब खुश थे।
रोहन और मल्लिका के बच्चे का नाम मिहिर रखा। एक हफ्ते बाद आराधना ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम आरव रखा गया। सब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। पल्लवी और अथर्व का भी बेटा था, उसका नाम आर्यमन था। ऐसे ही बच्चे करीब 5 साल के हो गए थे। आद्या 5 साल, मिहिर 6 साल, आरव 5 साल, आर्यमन 4 साल। इसी साल आराध्या को बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, वहीं आराध्या को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आराध्या के चारों दोस्तों ने भी शादी कर ली थी एक दूसरे से। सभी लोग बहुत खुश थे। आराध्या और आराध्या आज आध्या के पेरेंट्स मीटिंग में गए हुए थे। वैसे तो आध्या पढ़ने में काफी अच्छी थी, मगर वो काफी खतरनाक थी। सब बच्चे उससे डरते थे। तभी टीचर्स उसकी शिकायत करते हुए बोले, मैम आध्या लंगाई करती रहती है। तभी आराध्या बोली, आयु बेटा आप लंगाई क्यों करते हो? जिस पर आध्या बोली, मॉम डैड ने बोला जो भी तुम्हें सताए उसे छोड़ना मत। जिसे सुनकर आराध्या को घूरने लगी। आराध्या ने अपना थूक गटका और बोला, जाना, मैं तो बस प्रिंसेस को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, तुम गुस्सा मत